सभी स्टूडेंट्स को स्वागत है आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज जो है कि कुछ प्रीवियस क्लास का रिकैप करेंगे। तो कुछ प्रीवियस क्लासेस का हम लोग रिकैप करेंगे और आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोग जो है कि लास्ट क्लास देखे होंगे, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास हम पूछना चाहेंगे, लास्ट क्लास कौन कौन देखा है? आप लोग हाँ या ना? अच्छा, अगर लास्ट क्लास नहीं देखे हैं तो शायद आपको ये क्लास समझ नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बीएससी के बहुत सारे जो कि यूजी में आप लोग बहुत सारे बेसिक टर्म्स को पढ़े हैं, वे सभी मैंने यहाँ पर कवर कर रखा है, ठीक है। फर्स्ट, हाँ, फर्स्ट क्लास में। तो आप उस वीडियो को देख आइए, तभी जो है कि आपको समझ में आएगा। खैर कोई बात नहीं, अगर आ गया तो अच्छी बात है। चलिए, तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिकैप करेंगे, थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट क्लास में थोड़ा सा मेरे से एक मिस्टेक हो गया था, उसी मिस्टेक को मैं यहाँ पर कवर कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, लास्ट क्लास में जनरेटर ऑफ ग्रुप्स बता रहे थे, ठीक है, जिसमें एडिशन मॉडल ऑफ 5 के बारे में बात कर रहे थे। तो एडिशन मॉडल ऑफ 5 में 0 1 2 3 4 मतलब एक कम एलिमेंट्स रहते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल 5 है तो वो 5 - 1 होगा, मतलब कि 4 तक जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जनरेटर का मतलब ये होता है कि वो उस ग्रुप को पूरा पूरा जनरेट कर दे। कोई एक ऐसा एलिमेंट है ना, वो एक एलिमेंट हो सकता है, दो एलिमेंट हो सकता है, मतलब उस ग्रुप को पूरा, अगर आप लोग माइक ऑफ कर लेंगे, जो भी ज्वाइन किए हुए हैं वे अपना माइक ऑफ कर लेंगे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे जनरेटर ऑफ ग्रुप। तो जनरेटर, ग्रुप का जनरेटर वही कहलाता है जो कि पूरे ग्रुप को जनरेट कर देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, वन इज अ जनरेटर ऑफ ग्रुप एडिशन मॉडल ऑफ 5। मतलब एडिशन मॉडल ऑफ 5 का जो ग्रुप है उसको पूरा पूरा जनरेट कर रहा है खुद और खुद 1। क्यों भाई? क्योंकि 1 इक्वल्स टू 1 आप लिख सकते हो, 1 + 1 जोड़ेंगे, एडिशन मॉडल ऑफ 5 लगा देंगे तो आपको 2 मिलेगा, ठीक है। ये एडिशन मॉडल क्या होता है, 1 + 1 को जोड़िए और उसको 5 से डिवाइड कीजिए, तो 2 आपका रिजल्ट आ रहा है, तो 2 को 5 से डिवाइड करना है। तो 5 को देखिए, 2 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो चूंकि 2 छोटा है, भाई बड़ा है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा, समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार से 1 + 1 + 1 आप 3 को जोड़ेंगे तो आपको 2 एडिशन मॉडल 5 फिर 1 मिलेगा। तो 2 + 3 को जो 2 + 1 को जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, फिर उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा? खैर वो तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो फिर जो एज इट इज रिजल्ट होता है वही एज इट इज पुट कर दिया जाता, तो 3 आ गया। अब 1 + 1 + 1 4 बार उसको जोड़ेंगे तो 2 2 4 होता है। अब 4 फिर से भाई 5 से छोटा है, तो भी भाई हमको 4 को 5 से डिवाइड करना है ना। थोड़ा सा आश्चर्य लगता है सुनने में, बट आप लोग ये सब चीज यूजी में कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको रिजल्टेंट 4 आएगा। फिर 4 + 1 को जोड़ेंगे, आपको 5 मिल रहा है। अब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलता है, तो 0 आ गया। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं एडिशन मॉडल ऑफ 5 में जो भी एलिमेंट है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो सारा का सारा जो है कि इसी 1 से निकल के आ गया, मतलब 1 से ही सारा का सारा बन गया। तो इसीलिए हम लोग 1 को जनरेटर कहेंगे, है ना, ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एडिशन मॉडल ऑफ 5। देयरफॉर 1 इज अ जनरेटर ऑफ एडिशन मॉडल ऑफ 5, ठीक है। ये बगल में मैंने लिख कर रखा हूं, बात को आप समझ रहे होंगे। लास्ट क्लास में क्या हुआ था कि मैंने जस्ट ये गलती से बोल दिया था कि 2 इज नॉट जनरेटर ऑफ एडिशन मॉडल ऑफ 5, लेकिन नहीं, 2 भी जनरेटर है एडिशन मॉडल ऑफ 5 का। थोड़ा सा इसी चीज को मैं यहाँ पर करेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 = 2 लिख सकते हैं, फिर 2 + 2 को जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, क्योंकि 4 को 5 से डिवाइड करना है तो 4 ही मिलेगा, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन आप लोग जानते हैं, यूजी में आपने पढ़ा है, ठीक है। और तब भी किसी को प्रॉब्लम है तो भाई हमको पूछ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब 2 + 2 + 2 मतलब कि आपका क्या होगा? पहले तो 2 + 2 करेंगे तो 4 होगा, 4 + 2 करेंगे तो 6 होगा। आप 6 को एडिशन मॉडल ऑफ 5 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्टेंट मेरा जो रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 4 और 2 6 हो रहा है, तो 5 1 ज़ा 5, नीचे में रिमाइंडर आपका 1 बचना, तो रिजल्टेंट 1, तो रिमाइंडर लिखते हैं। फिर 2 + 2 + 2 + 2 मतलब आपका हो जाएगा 4 एडिशन मॉडल ऑफ 5, फिर 4 8 हुआ। अब 8 को 5 से डिवाइड करना है, इट मींस रिमाइंडर आपका 3 बचेगा, रिजल्टेंट 3 हो गया। तो भाई अब 2 + 2 + 2 प्लस आपको 5 बार जोड़ना है, ठीक है। तो जैसे कि 2 + 2 करेंगे तो 4 मिलेगा, फिर 2 + 2 करेंगे तो 4 मिलेगा, ठीक है। फिर उसको एडिशन मॉडल ऑफ 5 से डिवाइड करना है, फिर +2 करेंगे तो 4 + 4 8 और 2, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो। देखिए, 4 को जोड़िए, 4 को 4 से जोड़िए तो 8 हुआ। अब उसको 5 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 3 बचेगा, तो 3 एडिशन मॉडुलो 5, फिर 2, तो 3 2 5 हो गया। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो इस प्रकार से आपको 0 मिला, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला और 4 मिला। और आप देख सकते हैं 2 से ही सारा का सारा एडिशन मॉडुलो 5 का एलिमेंट जनरेट हो गया। इट मींस 2 इज अ जनरेटर ऑफ द एडिशन मॉडुलो 5 ग्रुप, है ना। बात समझ रहे हैं ना? बोलिए, क्लियर हो रहा बात को? मेरे बात को समझ पा रहे हैं, हाँ या ना? ठीक इसी प्रकार से 3 भी जो है कि आपका जो है कि जनरेटर हो जाएगा इस एडिशन मॉडुलो 5 वाले ग्रुप का। देख सकते हैं आप,
ऐसा आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हर एक चीज मैं चेक करके दिखाऊंगा तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। फिर 4 भी जो है कि जनरेटर हो जाएगा इस एडिशन मॉडुलो 5 का, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो जीरो है ना, जीरो देख रहे हैं ना, तो जीरो एडिशन मॉडुलो 5 का जनरेटर नहीं हो सकता है, क्योंकि इस जीरो से आप इस एडिशन मॉडुलो 5 का कोई भी एलिमेंट को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ जीरो को छोड़ करके। समझ रहे हैं ना बात को। तो यहां पर एक बात कह रहा हूं, जरा समझिएगा। तो यहाँ पर एग्जाम में, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, खैर अभी कॉम्पिटिटिव के बारे में हम नहीं बात करेंगे ज्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत जब आ ही गए तो थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं। जैसे नेट, सीआईएसएफ नेट हो गया, आईआईटी जैम वगैरह में ऐसा आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाता है, पूछता है कि हाउ मेनी जनरेटर्स कंटेन फॉर दैट एडिशन मॉडुलो 5 ग्रुप। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है जिसको यूलर्स 5 फंक्शन की मदद से हम लोग चीजों को तुरंत जो है कि टैकल कर सकते हैं। इतना हम लोग को चेक नहीं करना पड़ता है, ठीक है, कि वो उस ग्रुप का जनरेटर है, मतलब उस ग्रुप का जनरेटर कितने हैं वो पता करने के लिए हम लोग को एक शॉर्टकट ट्रिक है। देखिए कैसा। तो भाई उस ग्रुप का हमको ऑर्डर जानना पड़ेगा, तो ग्रुप का ऑर्डर है 5, और याद रखिएगा ग्रुप का ऑर्डर है ना प्राइम नंबर में होना चाहिए। अब ग्रुप का मान लीजिए ऑर्डर ऐसा मान लीजिए 6 है, 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो उसको प्राइम में पहले तोड़ लीजिए, 2 into 3। तो ग्रुप का ऑर्डर मस्ट बी इन प्राइम नंबर, याद रखिएगा, तभी आप उस ग्रुप में कितने जनरेटर बनेंगे वो आपको पता चल पाएगा। जैसे कि एडिशन मॉडल वाले 5 में कितने जनरेटर्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब ये चारों के चारों जनरेटर बन गए, तो हमको पता चल गया कि भाई ये 4 जनरेटर है इसमें। उसी प्रकार से देखिए शॉर्टकट ट्रिक समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए देखिए एक तरीका है, phi n equals to n minus 1, इसको कहते हैं यूलर्स 5 फंक्शन वेयर n इज प्राइम। तो अगर मान लीजिए n का वैल्यू 5 है, ग्रुप का ऑर्डर 5 है, तो 5 minus 1 यानी कि 4, मतलब उसमें टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने होंगे, 4 होंगे। बहुत आसान से निकल गया। अब एक और फॉर्मूला होता है phi n equals to p to the power n minus p to the power n minus 1, ठीक है, या इसी को और एक फॉर्मूला होता है n into 1 minus 1 by p 1 minus 1 by q 1 minus 1 by r। आपको हर एक फॉर्मूला समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात को समझिएगा कि ये फॉर्मूला आपको समझना है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको समझना है। तो आप बताइए एडिशन मॉडुलो 5 ग्रुप का ऑर्डर कितना था, 5 था, मतलब ग्रुप का ऑर्डर कहने का मतलब ग्रुप में कितने एलिमेंट्स थे, 5 थे, ठीक है। अब ये 5 एलिमेंट्स है, और 5 क्या है आपका, आपको मालूम है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो खुद से कटे और जो खुद से और 1 से कटे, ठीक है, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। अब हिंदी में क्या कहते हैं वो तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए, तो जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे, ग्रुप का ऑर्डर था 5, 5 minus 1 यानी कि 4, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ जनरेटर कितने होंगे, तो 4 हो गए। बात को समझ गए आप लोग। अब एक और ट्रिक आपको बताते हैं, और एक ट्रिक बताते हैं चेक करने का, मतलब ये तो आपको पता चला कि उस ग्रुप में कितने जनरेटर्स है, नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने ये पता चला। अब आपको पता करना है उस ग्रुप के कौन कौन से एलिमेंट जनरेटर है, ये पता करना है ना। एग्जाम में तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि इज 4 इज ए जनरेटर ऑफ एडिशन मॉडुलो 5, इज 3 इज ए जनरेटर ऑफ एडिशन मॉडुलो 5, मतलब ऐसे भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना घुमा के। तो ऐसे ही क्वेश्चन को टैकल करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है, जरा समझिएगा। जनरेटर, जो जनरेटर पता करना है, तो मान लीजिए ग्रुप को ऑर्डर पहले रख लेना है। ग्रुप का ऑर्डर मान लीजिए 6 है, 7 है, 5 है, कुछ भी है, ठीक है, कुछ भी ग्रुप का ऑर्डर होना चाहिए। अब कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। अब मान लीजिए एडिशन मॉडुलो 7 आ गया, तो उस ग्रुप का ऑर्डर 7 हो गया, ऑब्वियस सी बात है। अब उस ग्रुप के नंबर को उठाना है, पी मतलब नंबर ऑफ को उठाना है, और जीसीडी निकालेंगे उस नंबर के साथ, उस एलिमेंट के साथ ग्रुप में जो मौजूद है, और हमको पता करना है कि वो उस ग्रुप का जनरेटर है या नहीं है। तो उस ग्रुप का ऑर्डर, उस ग्रुप का ऑर्डर और उस एलिमेंट के साथ जब हम लोग जीसीडी निकालेंगे, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या इसी को हम लोग कहते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। अगर वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या इसी को हम लोग एचसीएफ के नाम से भी जानते हैं, हम लोग प्रिमिटिव क्लासेस में पढ़े थे, प्रिमिटिव बोले तो क्लास 10th में पढ़े थे, ठीक है ना। अगर जीसीडी 1 आ जाए तो देन वी कैन श्योर दैट कि वो जो पी है ना वो जनरेटर हो जाएगा, वो जो पी है जो जनरेटर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी आपको पता है कि एडिशन मॉडुलो 5 के कितने जनरेटर्स है, तो भाई अभी हमने चेक किया 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। तो हमने 1 को चेक किया, 2 को चेक किया, मैंने बोला कि 3 भी होगा भाई, चेक कर सकते हैं आप, 4 भी होगा भाई, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे मैंने अभी चेक करने का तरीका बताया, अगर आप बाय द वे भूल गए होंगे तो वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। चलिए वो तो बात की बात है, लेकिन यहां पर हम आपको चेक करने सिखाएंगे शॉर्टकट प्रोसीजर, शॉर्टकट प्रोसीजर सिखाएंगे जिसकी मदद से आप पता कर पाएंगे कि ग्रुप में मौजूद कौन कौन से एलिमेंट उस ग्रुप के जनरेटर है। तो भाई ग्रुप का ऑर्डर पहले लिख लीजिए 5। अब ग्रुप का ऑर्डर 5 है भाई, अब 1 मेरा जो है कि जनरेटर है या नहीं है चेक करना है, तो 5 और 1 का जो है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आप चेक करके देखेंगे 1 मिलेगा। 5 और 1 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी कि एचसीएफ चेक करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। 5 और 2 का भी आप चेक करने जाएंगे तो आपको 1 मिलेगा।
5 और 3 का भी चेक करने जाएंगे तो 1 मिलेगा, मतलब 5 और 1 का 1 मिला, इसीलिए 1 जनरेटर हो गया एडिशन मॉडुलो 5 वाले ग्रुप का। 2 और 5 का जीसीडी 1 मिला, इसीलिए 2 जो है कि जनरेटर हो गया एडिशन मॉडुलो 5 का। इसी प्रकार से 5 और 3 का हमने जीसीडी निकाला, 1 मिला, इसी वजह से 3 जो है कि जनरेटर हो गया एडिशन मॉडुलो 5 का। इसी प्रकार से 5 और 4 का जब हम लोग जीसीडी निकालने जा रहे हैं तो फिर 1 मिल रहा है, तो इसका मतलब 4 भी जो है कि जनरेटर हो गया एडिशन मॉडुलो 5 का। तो इस प्रकार से हमें पता चला कि 1, 2 और 3 और 4 जनरेटर्स है एडिशन मॉडुलो 5 का। अब 0 क्यों नहीं है? क्योंकि 0 और 1 का, हाँ, तो हम लोग यहां पर बात कर रहे थे कि किस प्रकार से हम लोग पता करते हैं कि कोई एलिमेंट एडिशन मॉडुलो 5 वाले ग्रुप में 0, 1, 2, 3, 4 है, तो उसमें से कौन कौन से एलिमेंट्स उस ग्रुप का जनरेटर है या नहीं है, उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला देखे, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला था, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो है कि n इंटू 1 माइनस 1 बाई पी इंटू 1 माइनस 1 बाई क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई आर का फॉर्मूला को इस्तेमाल करने का तरीका बताया है, और p टू दी पावर n माइनस p टू दी पावर n माइनस 1, ये दो फॉर्मूला है जो कि लास्ट क्लास में मैंने इसका यूज करने का तरीका बता रखा है, ठीक है ना। तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी, और नहीं तो सुनिए जरा, समझिएगा, हम लिख करके बता, नहीं नहीं, ये दोनों सेम ही फॉर्मूला है। जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास किसी ग्रुप का ऑर्डर 8 है, तो ग्रुप का ऑर्डर 8 है, तो इसको प्राइम फैक्टर में कैसे तोड़िएगा? 2 टू दी पावर 3, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। प्राइम, हाँ, प्राइम के पावर में आ गया। अब 2 टू दी पावर 3 माइनस 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, समझ गए? तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा? 8 माइनस 2 टू 3 माइनस 1 यानी कि 2, यानी कि 4। कितने इसमें मतलब जनरेटर्स हो जाएंगे? चार जनरेटर्स हो जाएंगे। ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, एक शॉर्टकट तरीका है जिसकी मदद से आप चीजों को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है, वो भी बता देते हैं, वो भी बता देते हैं। चलिए, ये सब मैंने लास्ट क्लास में बता रखा है, चलिए कोई बात नहीं, वो भी बता देते हैं। सपोज कीजिए आपका ऑर्डर 6 है, किसी ग्रुप का ऑर्डर 6 है, तो आपको प्राइम फैक्टर में सबसे पहले तोड़ना है, तो 2 इंटू 3 में तोड़े आप, ठीक है। अब ग्रुप का ऑर्डर 6 है, तो n का वैल्यू 6 हो गया, ठीक है। अब ये आपका हो गया 1 माइनस 1 बाई कितना हो जाएगा? 2, और फिर 1 माइनस 1 बाई कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 1 बाई 3 हो जाएगा। तो 6 इंटू 1, देखिए 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 3, इस प्रकार से हुआ। अब यहां पर जरा समझिएगा बातों को, ये 6 इंटू हाफ हो गया, और ये 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 2 बाई 3, ठीक है। ये 2 2 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, समझ में आया? ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 5 ऑफ 6, 5 ऑफ 6 को आप, मैंने बोला कि प्राइम में होना चाहिए तभी वो यूलर 5 फंक्शन लगेगा, यानी कि 5 ऑफ 2 इंटू 5 ऑफ 3 लिखिए, इंटू 5 ऑफ 3 है ना, इंटू 5 ऑफ 3 लिखिए। तो यहां पर मैं बता रहा हूं, चलिए समझिएगा। 5 ऑफ 6 इक्वल टू आपका 5 ऑफ 2 हो गया, इंटू 5 ऑफ 3 हो गया, तो कुल मिलाकर के आपका 2 माइनस 1, और ये 3 माइनस 1 डायरेक्ट लग गया, तो 2 में से 1 गया तो 1, और 3 में से 1 गया तो 2, तो रिजल्टेंट वही आया ना, रिजल्टेंट वही आया ना। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो ये फॉर्मूलेज है जो कि आपने ऑलरेडी बीएस, हम्म हम्म, सपोज कीजिए, ये तो मैंने आपको बताया 6 के लिए। सपोज कीजिए कि आपके पास 18 आ गया, तब आप क्या करेंगे? तो 6 को आप लिखेंगे 2, हाँ, उसके फैक्टर है, मतलब कि आप कह सकते हैं फैक्टर्स के डिवीजन, हाँ, हम्म हम्म, हाँ, वो होगा, आर होगा, फिर एम भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, लेकिन देखिए हम आपको यही शॉर्टकट बताएंगे कि ये जो 5n इक्वल्स टू n माइनस 1, यही याद रखिए, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। और जैसे जैसे क्वेश्चन में आता है वैसा तो काम होता ही है, ठीक है। आईआईटी जैम का अगर आप तैयारी किए होंगे तो आपको ये सब बहुत चीजों को बारे में मालूम ऑलरेडी होगा, ठीक है, ये सब बहुत इस्तेमाल होता है। चलिए, और आपको मैं बता दूं कि आईआईटी जैम का जो क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट यहाँ से आता है, ग्रुप थ्योरी से भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और लीनियर अलजेब्रा से डायरेक्ट आता है, मतलब किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ग्रुप थ्योरी से। तो इसीलिए आसान होता है, 13 मार्क्स ग्रुप आईआईटी जैम का यहाँ से कवर हो जाता है। चलिए, ये सब तो बात की बात है, मैंने प्रीवियस क्लास में जो भी मिस्टेक कर रखा था उसको मैं यहाँ पर कवर कर दिया हूँ, ठीक है, जनरेटर्स के बारे में कवर कर दिया हूँ। अब हम लोग आइए आज बात करेंगे कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी।
यहां से आपका आज का क्लास स्टार्ट होता है। कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी को समझने से पहले आपको सब ग्रुप ऑफ जी समझ में आना चाहिए कि सब ग्रुप ऑफ जी क्या होता है। ठीक है, मैं लास्ट क्लास में बता रखा हूं, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं करूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर मेरी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में सब ग्रुप समझाया है। लेट जी बी एनी ग्रुप, जी कोई भी ग्रुप है, देन फॉर एनी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी कॉमा ए बी इंटू ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। देखिए इसको इंटू नहीं पढ़ते हैं, ऑपरेशन पढ़ते हैं, ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पर मालूम नहीं चल रहा है कि यहाँ पर इंटू है, ए इनवर्स और बी इनवर्स के बीच में कोई इंटू है या नहीं है, हमको पता नहीं है। तो इस केस में इस चीज को हम लोग ऑपरेशन पढ़ते हैं। तो लेट जी बी एनी ग्रुप, देखिए हम यहाँ पर कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी डिफाइन करना जा रहे हैं। तो लेट जी बी एनी ग्रुप, देन फॉर एनी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, कोई भी आप ले सकते हैं एलिमेंट जो कि जी का है, और उसके बाद जो कि आपको ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए इनवर्स ऑपरेशन बी इनवर्स टाइप का कोई एलिमेंट मिले, तो इसी को कहते हैं कम्यूटेटर इन जी। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। इसको कहते हैं कम्यूटेटर इन जी। देखिए लास्ट क्लास आप नहीं किए हैं, उसके बावजूद मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप क्लास में अभी प्रेजेंट है और आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है कि आप लास्ट क्लास में नहीं देखे। खैर वो सब बात की बात। तो यहाँ पर बात को समझ रहे हैं कि जी कोई भी ग्रुप है भाई, ए और बी उस ग्रुप का एलिमेंट है। उस केस में ए ऑपरेटेड बी ऑपरेटेड ए इनवर्स ऑपरेटेड बी इनवर्स इज कॉल्ड कम्यूटेटर इन जी। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब आइए, कम्यूटेटर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। द सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाई ऑल कम्यूटेटर्स इन जी। तो भाई कम्यूटेटर तो हो गया, अब इस कम्यूटेटर से बनने वाला कोई ग्रुप होगा, इस कम्यूटेटर से बनने वाला कोई ग्रुप होगा, मतलब उस ग्रुप का जो एलिमेंट्स होगा ये कम्यूटेटर्स होंगे, ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स, इस टाइप के एलिमेंट उस ग्रुप का एलिमेंट्स होगा। कोई भी ग्रुप होगा जो कि जी का सब ग्रुप होगा, कोई भी ग्रुप होगा जो कि जी का सब ग्रुप होगा। फिर से समझिएगा, कोई भी ग्रुप होगा जी, है ना, कोई भी ग्रुप होगा जी और उसका सब ग्रुप होगा, कोई ना कोई ग्रुप उसका सब ग्रुप होगा, और उस ग्रुप में ए बी इंटू ए इनवर्स बी टाइप का, ए बी इंटू ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स टाइप के अगर एलिमेंट उस ग्रुप में मौजूद है, तब हम उस ग्रुप को हम लोग कहेंगे कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, द सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाई ऑल द कम्यूटेटर्स इन जी, मतलब जी के जितने भी कम्यूटेटर्स है उससे निर्मित होने वाला, उससे बनने वाला कोई ना कोई ग्रुप होगा, और और वो ग्रुप यदि इस जी ग्रुप का सब ग्रुप है, तब उस ग्रुप को हम लोग कम्यूटेटर सब ग्रुप कहेंगे, इस ग्रुप जी का। और वैसे ग्रुप को हम लोग जी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें जी के सारे कम्यूटेटर्स रहे, मतलब वैसा सब ग्रुप जिसमें जी के सारे कम्यूटेटर्स रहे, तो वैसा सब ग्रुप को हम लोग कहते हैं कम्यूटेटर सब ग्रुप, और वैसे कम्यूटेटर सब ग्रुप को जी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। द सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाई ऑल द कम्यूटेटर्स इन जी, द सब ग्रुप जी जनरेटेड बाई ऑल द कम्यूटेटर्स इन जी, वैसा सब ग्रुप जी का जो कि जनरेटेड है, बना हुआ है ऑल द कम्यूटेटर्स इन जी से, इज कॉल्ड कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी। और इट इज, और ऐसे ग्रुप को जो कि कम्यूटेटर सब ग्रुप है, ऐसे ग्रुप को कई बार हम लोग डिराइव्ड ग्रुप ऑफ जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिराइव्ड ग्रुप ऑफ जी भी कहते हैं। तो मतलब डिराइव्ड ग्रुप ऑफ जी और कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी दोनों ही सेम चीज है, और इसको हम लोग जी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए? पक्का? नहीं, इसको आप जैसे कि वीडियो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप जो है कि फिर से हम यूट्यूब में इसको अपलोड करेंगे, तो वहां से आप देख देख के लिख लेंगे, ठीक है? या फिर आप, हाँ ठीक है, और आपको और भी जल्दी है तो आप स्क्रीनशॉट लेते हुए आगे बढ़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप कोई भी अपना माइक ऑफ करके रखिए भाई, क्योंकि हमको समझ नहीं आ रहा, फिर पढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक है? हाँ, तो देखिएगा, जीडस क्या है? जीडस ऐसा ग्रुप है जो कि सब ग्रुप है जी का, जी डैश ऐसा ग्रुप है जो कि सब ग्रुप है जी का, और इस जी डैश में जी के ही कम्यूटेटर होंगे, ठीक है? तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे? वाई टाइप के एलिमेंट होंगे जी डैश में, और जो कि जी से ही मिलेगा, और ये वाई क्या होगा? कम्यूटेटर होगा जी का, यानी कि y इक्वल टू x1 इंटू x2 डॉट 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 xn टाइप के होंगे।
अभी x1 x2 x3 क्या है भाई, तो x1 x2 x3 डॉट 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 xn, ये सभी के सभी कम्यूटेटर्स इन G है, ये सभी के सभी कम्यूटेटर्स इन G है। तो G चूंकि एक ग्रुप है, G चूंकि एक ग्रुप है तो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड करेगा, इसीलिए x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 xn, ये सभी के सभी जो प्रोडक्ट है वो सभी के सभी G में लाई करेंगे, और G में लाई करेंगे यानी कि देखिए x1 है x2 है, ये सभी के सभी कम्यूटेटर है, तो इनके प्रोडक्ट भी तो कम्यूटेटर होंगे, तो इसके प्रोडक्ट भी, हाँ, तो ये जो है कि G डैश में मिलेंगे, मतलब y टाइप के एलिमेंट G डैश में मिलेंगे। आई होप आपको बातें समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए कम्यूटेटर सब ग्रुप को हम लोग एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, आइए वो तरीका भी देख लेते हैं। लेट G बी ए ग्रुप, ए बी बिलोंग्स टू G, देन द एलिमेंट ए बी इंटू ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, इंटू बोलना गलत है, ऑपरेशन बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डिफाइंड नहीं है कि कौन सा ऑपरेशन है, क्योंकि इंटू रहता तब इंटू बोल सकते थे, लेकिन है ही नहीं डिफाइंड, तो ए ऑपरेटेड बी ऑपरेटेड ए इनवर्स ऑपरेटेड बी इनवर्स इज कॉल्ड द कम्यूटेटर्स ऑफ ए एंड बी। देखिए हम लोग ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स को हम लोग समझे कि कम्यूटेटर है इन जी में, क्या किसका कम्यूटेटर है, तो जी का कम्यूटेटर है, ठीक है, इन जी में कम्यूटेटर है, हम लोग क्या पढ़े, इन जी में कम्यूटेटर है। अब ए बी और ए बी इनवर्स फिर बी इनवर्स, ये किसका, ये कम्यूटेटर किसका है, तो ए और बी का कम्यूटेटर है। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, मतलब उसी चीज को हम लोग इस टाइप से भी बोल सकते हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं। और यू एक सेट है जिसमें ए बी और ए इनवर्स बी इनवर्स टाइप के एलिमेंट्स है, सच दैट ए बी कहां से आ रहे हैं, तो जी से आ रहे हैं, तो यू क्या है भाई, हाँ, तो यू क्या है भाई, यू इज द कलेक्शन ऑफ ऑल कम्यूटेटर्स, यू कलेक्शन को बतला रहा है, सारे कम्यूटेटर्स के कलेक्शन को बतला रहा है। इफ जी डैश इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, यदि जी डैश सब ग्रुप है जी का, लॉजिक समझिएगा, यदि जी डैश सब ग्रुप है जी का और जनरेटेड बाय यू, और जी डैश किससे बना हुआ है, तो यू से बना हुआ, देन जी डैश इज कॉल्ड कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी एंड ऑल्सो कॉल्ड जी डैश इज डिराइव्ड सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। समझ गए, या डिराइव्ड ग्रुप भी कहते हैं कई बार जी डैश को। क्लियर है, पक्का, तो कंफर्म ना। लास्ट क्लास में हम नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ाए थे, लेकिन आज फिर से हम नॉर्मल सब ग्रुप को रिकैप करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि आज जो थ्योरम बताएंगे, अगर आप आज का थ्योरम समझना चाहेंगे और अच्छा से समझना चाहते हैं, तो नॉर्मल सब ग्रुप आपको नहीं मालूम है तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो समझिए, नॉर्मल सब ग्रुप, जी इज एनी ग्रुप, जी कोई भी ग्रुप है, और एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, और एच कोई भी सब ग्रुप है ग्रुप जी का। अब सब ग्रुप क्या होता है, तो थोड़ा सा हम रिकॉल करा देते हैं, या फिर हम आप ही लोग से किसी से पूछते हैं कि सब ग्रुप क्या होता है, बताइए तो कोई सब ग्रुप क्या होता है, बताइए सब ग्रुप क्या होता है, कोई भी एनीवन। नहीं, ऐसा नहीं है, देखिए कोई भी ग्रुप है तो ग्रुप को डिफाइन करते सबसे पहले, तो ग्रुप एक नॉन एम्प्टी सेट का बना हुआ रहता है, और एक जी कॉमा स्टेरिक, मतलब वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम लोग ग्रुप करने लगते हैं यदि वो चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है, पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा आइडेंटिटी और चौथा इनवर्स, ये चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है, तो जी कॉमा स्टेरिक को हम लोग उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप कहते हैं। और अब हम लोग सब ग्रुप डिफाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए एज को हमको एक और नया नॉन एम्प्टी सेट लेना पड़ेगा। सबसे पहली बात, एज को भी नॉन एम्प्टी सेट लेना पड़ेगा, और वो ये नॉन एम्प्टी सेट जो है कि सबसेट होना चाहिए, सबसे पहली बात जो है कि ये एच जो है कि नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए कैपिटल जी का। क्लियर है, अब ये जो एच है ना, ये भी उसी सेम ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होना चाहिए, जिस सेम ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जी मेरा ग्रुप था, यानी कि जी अगर स्टेरिक, हाँ हाँ, यानी कि जी अगर स्टेरिक ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है, तो भाई एच को भी स्टेरिक ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ही ग्रुप बनना पड़ेगा, देन हम लोग कहेंगे एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। चलिए अब हम नॉर्मल को डिफाइन करते हैं, जी इज एनी ग्रुप, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, देन एच इज सेड टू बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी इफ फॉर एवरी एलिमेंट जी स्मॉल जी बिलोंग्स टू जी कैपिटल जी, मतलब कोई भी ग्रुप का आप एलिमेंट ले लेते हैं, और आपको यदि जी इंटू जी, देखिए इंटू बोलना गलत है, जी ऑपरेशन या जी ऑपरेटेड विथ एच एंड एच ऑपरेटेड विथ जी इनवर्स, आपको अगर एच में ही मिल जाए, देन है ना, हम लोग कहेंगे एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, और स्मॉल एच कहां से आएगा, कैपिटल एच से। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। और एक बात, ये तो नॉर्मल सब ग्रुप को मैंने एक तरीके से डिफाइन किया, नॉर्मल सब ग्रुप को हम लोग बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत तरीके हैं, जैसे लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर हो जाते हैं, और
तभी जाकर के जब लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर हो जाते हैं और n कोई सब ग्रुप है g का, देन हम लोग, और वो जो g बाई n में जो कि कोशेंट ग्रुप होता है उसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे, तो कोसेट्स ऑफ n जनरेटेड विथ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल G। हम जो बोले शायद आपको नहीं समझ में आया होगा, एकदम 110% मैं कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ग्रुप शायद आप नहीं पढ़े हो, और क्वेश्चन ग्रुप को मैं लास्ट क्लास पढ़ाया था, मतलब कि प्रीवियस क्लास लेक्चर नंबर 1 में, डे 1 में पढ़ाया था क्वेश्चन ग्रुप। तो क्वेश्चन ग्रुप क्या होता है, तो G बाई H टाइप का कोई ग्रुप होता है या फिर G बाई N टाइप का कोई ग्रुप होता है, और इसमें N के सारे कोसेट्स होते हैं, और N के कोसेट्स किससे बने हुए रहते हैं, तो G मतलब जो जिस ग्रुप का वो नॉर्मल सब ग्रुप है, यानी कि G एलिमेंट से वो निर्मित होता है N के कोसेट्स। शायद अब भी नहीं समझ में आएगा, नहीं आया होगा, कन्फर्म है हम। हाँ, नहीं समझ में आएगा क्योंकि कोशेंट ग्रुप को आपको पहले समझना पड़ेगा, और कोशेंट को समझने से पहले, कोशेंट यानी कि फैक्टर ग्रुप, उसको समझने से पहले आपको कोसेट समझना पड़ेगा, और ये सभी के सभी पढ़ाई जो है कि आपको बीएससी में करना होता है, यूजी में। उसके बावजूद भी मैं लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ, तो खैर अब उतना हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग सीधा बात करेंगे थ्योरम पर, थ्योरम 1। ठीक है, मुझे थोड़ा खराब भी लगता है कई बार, क्योंकि बहुत चीज हम स्किप, यहाँ से हम स्किप करके जा रहे हैं, क्वेश्चन ग्रुप में आपको नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ और लंबा समय लगता है समझाने में। चलिए मैं एक बार समझा ही देता हूँ, ठीक है, क्या कर सकता हूँ। चलिए समझ लीजिएगा, क्वेश्चन ग्रुप एक बार समझाए थे क्योंकि काम आएगा अभी। मान लीजिए जी बाई एच, जी बाई एच में क्या होगा, ऑल ऑल कोसेट्स ऑफ एच, है ना, ऑल कोसेट्स ऑफ एच जनरेटेड बाय, है ना, ऑल एलिमेंट्स ऑफ, और या एवरी एलिमेंट्स ऑफ जी। समझ गए? अब ये कोसेट्स क्या होता है भाई, कोसेट्स दो प्रकार के होते हैं, लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट। ये हो गया हो तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, है ना, ये हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट के बारे में बात करते हैं। देखिए, देखिएगा, एच एक्स को हम लोग कहते हैं राइट कोसेट, एक्स एच को हम लोग कहते हैं लेफ्ट कोसेट, और ये जी बाई एच, देखिए जी बाई एच क्या है, फैक्टर ग्रुप, या इसी को कोशेंट ग्रुप कहते हैं, QUOTIENT, कोशेंट ग्रुप कहते हैं। एक्स एच में कैसे एलिमेंट होंगे, स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल एक्स, है ना, फॉर ऑल एक्स कहां से आएगा, एक्स कहां से आएगा, कैपिटल जी से आएगा, ठीक है ना, कहां से आएगा, कैपिटल जी से आएगा। ठीक, और चूंकि जी बाई एच फैक्टर ग्रुप है, तो एच जो है कि उसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। देख रहे हैं कितना कितना इंटर कनेक्टेड चीज है ना, दिमाग ऐसे चकराने लग जाएगा जब हम लोग इतना इतना बात बोलने लगेंगे, है ना। जी भाई, एच एक कोशेंट ग्रुप है, फैक्टर ग्रुप है, और एच उसका नॉर्मल सब ग्रुप है। क्यों भाई नॉर्मल सब ग्रुप है, क्योंकि फैक्टर ग्रुप बनने के लिए, यानी कि कोशेंट ग्रुप बनने के लिए जो नीचे डिवाइड में रहता है उसको नॉर्मल बनना पड़ता है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी बनना पड़ता है। समझ रहे, तो ये सब चीज हम लास्ट क्लास में बता चुके हैं, ठीक ना। तो हाँ, और ये देखिए, ये लेफ्ट कोसेट है एक्स एच टाइप का, ये किससे निर्मित होगा, तो कैपिटल जी, मतलब कैपिटल जी से आप कोई भी एलिमेंट उठाएंगे ना, तो एक्स एच टाइप के बहुत सारे आपको एलिमेंट्स मिलने लगेंगे। तो इसी को कहते हैं कोसेट्स, इसी को कहते हैं कोसेट्स, इसको कहते हैं राइट कोसेट एंड इसको कहते हैं लेफ्ट कोसेट, इसको कहते हैं राइट कोसेट, है ना, राइट कोसेट ऑफ एच, क्या कहते हैं, राइट कोसेट ऑफ एच, विच इज जनरेटेड बाय स्मॉल एक्स विच इज बिलोंग्स टू कैपिटल जी। समझ गए ना। और इस एक्सएच को कहते हैं लेफ्ट कोसेट, विच इज लेफ्ट कोसेट ऑफ एच विच इज जनरेटेड बाय स्मॉल एक्स, है ना, स्मॉल एक्स, एंड स्मॉल एक्स लाइज इन कैपिटल जी। हाँ, जी ग्रुप में, एकदम आप सही बोले। चलिए, तो ये हुआ, कोसेट्स वगैरह के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, थ्योरम 1 पर बात कर लेते हैं। देखिए, और एक जन है ना शायद, और एक कोई है, शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, है आप, अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए हम लोग अब बात कर, ओके ओके, बहुत अच्छी, समझ में आ रहा है बहन, ठीक, ठीक। थ्योरम 1, डिराइव्ड ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। अब ये चीज को समझेंगे हम लोग, ये क्या बोलना चाह रहा है, ये थ्योरम है। डिराइव्ड ग्रुप का मतलब क्या होता है, आप ही लोग से पूछना चाहेंगे, कोई भी बताए डिराइव्ड ग्रुप क्या होता है। अभी मैंने बताया था डिराइव्ड ग्रुप क्या होता है,
नहीं, कम्यूटेटर सब ग्रुप को डिराइव्ड ग्रुप कहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। और कम्यूटेटर सब ग्रुप में कैसे एलिमेंट्स रहते हैं? ए बी इंटू ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। इंटू बोलना गलत है, ऑपरेशन बोलना सही है ना? तो हाँ हाँ, वैसे टाइप के एलिमेंट मिलते हैं डिराइव्ड ग्रुप में। और डिराइव्ड ग्रुप का मतलब ही होता है कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। तो याद रखिएगा, जो कम्यूटेटर सब ग्रुप है ग्रुप जी का, उसको नॉर्मल प्रूफ करना है। मतलब नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है ग्रुप जी का। फिर से समझिएगा, डिराइव्ड ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, यही प्रूफ करना, थ्योरम यही है ना? और आपको मालूम है कि डिराइव्ड ग्रुप को हम लोग जी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको एग्जाम में ऐसे ही पूछा जा सकता है, जी डैश इज ए नॉर्मल सब। आप लोग कोई जो है कि अपना माइक ऑफ करेंगे। हाँ, तो जी डैश इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ऐसे ही पूछ सकते हैं एग्जाम में। यानी कि देखिए, नॉर्मल सब ग्रुप का सिंबल होता है इस प्रकार से, त्रिकोण। देखिए, तो जी डैश इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, ये हमें प्रूफ करना है एग्जाम में। तो जी डैश नॉर्मल सब ग्रुप होगा ग्रुप जी का कब? जब जी डैश से कोई भी एलिमेंट ले ले, ठीक है ना? इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करना चाहिए नॉर्मल में, है ना? कि जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, इस प्रकार का होना चाहिए कुछ। तो हम, ये कब होगा बताइए तो? और ये जी कहां से आएगा? कैपिटल जी से। कैपिटल जी से जी आएगा। और एच कहां से आएगा? स्मॉल एच कहां से आएगा? कैपिटल एच से। तो एच चूंकि नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तभी तो स्मॉल एच कैपिटल एच से आ रहा है। तो यहां पर हमें प्रूफ किसको करना है? नॉर्मल सब ग्रुप, कम्यूटेटर सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है। यानी कि डिराइव्ड ग्रुप को ही नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है। तो डिराइव्ड ग्रुप से हम लोग क्या लेंगे? एच टाइप के एलिमेंट लेंगे। और डिराइव्ड ग्रुप में एच क्या होगा? तो ए बी इंटू ए इनवर्स होगा। देखिए, इनवर्स नहीं होता, इंटू नहीं होता बीच में बोलना, लेकिन हम बोलेंगे इंटू क्योंकि हमको सुविधा होगा, क्योंकि ऑपरेशन हम इतना बार नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि डिराइव्ड ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहां पर जरा लॉजिक समझिएगा, इसको मैच करके हम लोग समझते हैं कि एच चूंकि नॉर्मल सब ग्रुप है कैपिटल जी का, तो इसीलिए हम लोग स्मॉल एच कहां से ले रहे हैं? कैपिटल एच से ले रहे हैं। तो हमें दिखाना कम्यूटेटर सब ग्रुप, यानी कि डिराइव्ड ग्रुप इज ए नॉर्मल सब ग्रुप इन जी। तो हम लोग ए बी डिराइव्ड ग्रुप से क्या लेंगे? ए बी इंटू ए इनवर्स बी इनवर्स टाइप के एलिमेंट लेंगे, है ना? वहां से लेंगे। और फिर उसी को हम लोग कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे कि भाई ये देखो, जी इंटू जी एच इंटू जी इनवर्स टाइप के आ रहे हैं, जो कि एच में ही बिलोंग कर गया। मतलब कहां पर बिलोंग कर गया? कम्यूटेटर सब ग्रुप में ही बिलोंग कर गया। तब हम लोग चाहेंगे कि भाई कम्यूटेटर सब ग्रुप जो है कि वो और कुछ नहीं है, वो नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप जी का। बोलिए, बात को समझ में आ गया सबको कि मैं क्या किस समझाना चाह रहा हूं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम किस प्रकार से समझाना चाह रहे हैं, हम किस प्रकार से थ्योरम में काम को करेंगे, वो चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दिया हूं। हमें समझाना है भाई कि जी डैश यानी कि क्या है भाई? जी डैश तो डिराइव्ड ग्रुप है। क्या है भाई जी डैश? तो कम्यूटेटर सब ग्रुप है ग्रुप जी का। और इसी कम्यूटेटर सब ग्रुप जी इसी कम्यूटेटर सब ग्रुप जी का, यानी कि जी डैश को ही हमको नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी दिखाना होगा। उसके लिए हमको वो प्रॉपर्टी को होल्ड करवाना पड़ेगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले प्रूफ, लेट जी बी ए ग्रुप। जी एक ग्रुप है और वी नीड टू शो डेट जी डैश इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक, तो ए बी बिलोंग्स टू जी करता है भाई? हाँ करता है। तो एक्स बराबर कोई एलिमेंट मान लेते हैं, ए बी इंटू ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। इज ए कम्यूटेटर इन जी, ये जी का कम्यूटेटर है। हाँ भाई, और साथ ही साथ ये ए और बी का भी ये कम्यूटेटर इन जी है। ये लॉजिक समझिएगा, जी का कम्यूटेटर नहीं है, कम्यूटेटर इन जी है। दोनों बातें बहुत अलग अलग है। कम्यूटेटर इन जी है, ये जी का कम्यूटेटर नहीं है। ये किसका कम्यूटेटर है? तो ये ए एंड बी का कम्यूटेटर है। चलिए, फॉर एवरी स्मॉल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। वही बात है भाई, जैसे हम लोग वहां पर देखते थे ना, क्या होता था? एक्स एच एक्स इनवर्स। तो एच आता था कैपिटल जी से, कैपिटल एच से। और इधर का जो एक्स और एक्स आता था वो कहां से आता था? तो जी से आता। क्योंकि जी ग्रुप है तो उसका इनवर्स भी उसी में एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आ रहा है? कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? ठीक है, मैं फिर ठीक है फिर से समझाता हूं। देखिए, हम क्या ले रहे हैं कि हमें, देखिए, जी एक्स जी इनवर्स को अगर हम दिखा दे, जी एक्स जी इनवर्स को कहां दिखा दे बताइए तो? हम जी डैश में दिखा दे तो हम लोग कह सकेंगे ना कि जे डैश इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। क्योंकि देखिए, आप याद कीजिए, एक्स एच और एक्स इनवर्स, हाँ, एक्स एच और एक्स इनवर्स। देखिए तो यहां पर जी एच और जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, और जी कहां से है? कैपिटल जी से। एच कहां से? तो कैपिटल एच में। तो क्योंकि एच नॉर्मल है जी में, एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी में, तो हम लोग बीच में एच का एलिमेंट रखते थे। उसी प्रकार से हमको दिखाना है कि भाई यहां पर जी डैश नॉर्मल है जी में,
तो भाई इस बीच में किसका एलिमेंट रखेंगे, जी डैश का रखेंगे, तो बीच में तो जी डैश का ही तो रख रहे हैं, एक्स को क्या है, जी डैश का ही ना एलिमेंट है, कम्यूटेटर इन जी, और जी और जी, जी और जी इनवर्स अगल बगल किसका है, कैपिटल जी का। फील हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्स का वैल्यू रख दिए भाई, ए बी बी इनवर्स, ए इनवर्स बी इनवर्स। चूंकि ए बी, ए इनवर्स बी इनवर्स कैपिटल जी का एलिमेंट है, क्यों भाई, क्योंकि कैपिटल जी ग्रुप है ना, इसीलिए इनवर्स भी उसमें एग्जिस्ट करेगा, और आइडेंटिटी भी उसमें एग्जिस्ट करता है, और आइडेंटिटी भी ग्रुप में एग्जिस्ट करता है, देखिए इसीलिए बीच में ई लगा दिए, तो ई लगा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और चूंकि ई को हम लोग जी इनवर्स इंटू जी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि स्मॉल जी और कैपिटल जी, सॉरी स्मॉल जी और उसका इनवर्स कैपिटल जी में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए स्मॉल ई को देखिए हम लोग जी इनवर्स इंटू जी लिख दिए, देखिए जहां जहां ई है वहां पर जी इनवर्स इंटू जी लिख दिए। अब चूंकि जी इनवर्स भी कैपिटल जी का एलिमेंट है, सब बगल में लिखे हुए देखिए, और ई को हम लोग जी इनवर्स इंटू जी लिखते हैं, सारा कुछ हम लिख दिए। स्मॉल जी कैपिटल जी का है, स्मॉल जी जी का इनवर्स जो है कि कैपिटल जी का है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी तो भाई कैपिटल जी में एग्जिस्ट करेगा, कि बाई द क्लोजर लो, है ना, बाई द क्लोजर लो। चूंकि सारा एलिमेंट कैपिटल जी का है तो एसोसिएटिविटी को फॉलो करेगा, क्योंकि कैपिटल जी जो है कि ग्रुप है, और ग्रुप में एसोसिएटिविटी फॉलो होता है, ग्रुप में एसोसिएटिविटी फॉलो होता है। अब हम लोग देखिए एसोसिएटिव लगाए, जी ए जी इनवर्स को एक साथ लेके, जी बी जी इनवर्स को एक साथ लेके, जी ए इनवर्स जी इनवर्स को एक साथ लिखे, और जी बी इनवर्स जी इनवर्स को एक साथ लिखे, जी ए जी इनवर्स को एक साथ लिखे, जी बी जी इनवर्स को, नेक्स्ट स्टेप वाला बात कर रहे हैं, जी इनवर्स को एक साथ लिखे। और यहां पर एक बात को समझिएगा, जी ए इनवर्स जी इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं जी ए जी इनवर्स का इनवर्स, और जी बी इनवर्स जी इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं जी बी जी इनवर्स का इनवर्स। ये इसमें कोई प्रॉब्लम है, हाँ एकदम। चलिए हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये फर्स्ट लाइन समझ में आया, ऊपर से देखिए फर्स्ट लाइन समझ में आया, एक दो तीन। चलिए देखिए थर्ड लाइन में क्या है, फोर्थ लाइन में क्या है, जी ए और जी इनवर्स को हम एक साथ रखें, एसोसिएटिविटी लॉ को होल्ड करवा रहे हैं। एसोसिएटिविटी लॉ क्या कहता था ग्रुप में, कि ऑर्डर चेंज चेंज कर करके हम लोग उसको कंबाइन कर सकते हो, तो भाई जी ए और जी इनवर्स को एक साथ कर दिए, फिर नेक्स्ट स्टेप में जो बच रहा है जी बी और जी इनवर्स को एक साथ कर दिए, फिर जी इनवर्स के बाद फिर जी ए इनवर्स जी इनवर्स बचा उसको एक साथ कर दिए, फिर जी इनवर्स और जी इनवर्स बचा, जी बी जी इंटू बी इनवर्स इंटू जी इनवर्स बचा उसको एक साथ कर दिए। बोलिए क्लियर है इतना, नहीं है तो बोलिए हम लिख करके बताएंगे, चलिए लिख करके बताते हैं, हमको लगता है कि क्लियर नहीं है। हाँ नहीं 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 नहीं, यहां पर क्या है कि जी इनवर्स आपका जो ग्रुप का एलिमेंट है ना, ग्रुप जी का एलिमेंट है, ए भी ग्रुप जी का एलिमेंट है, बी भी ग्रुप जी का एलिमेंट है, सारा तो ग्रुप जी का एलिमेंट है, तो उसमें एसोसिएटिविटी लगा सकते हैं। आप जो कहना चाह रहे हैं कि अगर 2 इंटू ओवर ऑफ 3 इंटू 4 इंटू 6 है तो वो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वही तो हो रहा है यहाँ पर भी, वही तो हो रहा है ना। आप ऐसा नहीं लिख सकते क्या, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसा है, तो आप कह रहे हैं कि 2 को 3 से भी मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, 2 को 4 से भी करना पड़ेगा, 2 को 5 से भी करना पड़ेगा। क्यों भाई, हम ऐसा कर लेते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं कि 2 को 3 के साथ कर लेते हैं, ठीक है, फिर बाकी बात इधर ऐसा कर लेते हैं, रिजल्टेंट क्या सेम नहीं आएगा क्या, हम्म, अलग आएगा रिजल्टेंट। हम ये कहना चाह रहे हैं, लॉजिक समझिएगा, हम ये कहना चाह रहे हैं कि 2 इंटू, है ना, 3 इंटू 4, ठीक है, और 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसा करेंगे तो क्या रिजल्टेंट सेम नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है सेम आएगा। अब 3 इंटू 4 12 इंटू 2 24 आ जाएगा, 3 इंटू 6 6 इंटू 4 24 आ जाएगा, तो ले दे करके तो वही बात आ रहा है ना। हाँ, तो ये सब तो बचपन बचपन वाली बातें हैं जो हम लोग सिखा करते थे। तो यहां पर वही हो रहा है भाई कि जी ए जी इनवर्स को एक साथ किए, जी बी जी इनवर्स को एक साथ किए, जी ए इनवर्स जी इनवर्स को एक साथ किए, जी बी इनवर्स जी इनवर्स को एक साथ किए, ठीक है। ये कैसे हो रहा है, तो बाय एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है, ये ग्रुप के ही एलिमेंट्स है इसलिए एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ठीक है। और हम लोग लेकर के चले थे जी एक्स जी इनवर्स को, ठीक है, और आपका क्या आ गया जरा देखिए तो, जी ए जी इनवर्स को आप ए मान लीजिए, जी ए जी इनवर्स को आप ए मान लीजिए, और जी बी जी इनवर्स को बी मान लीजिए, तो बगल में देखिए क्या मिला आपको, जी ए जी इनवर्स का इनवर्स मिला, मतलब ए इनवर्स, और ये बी इनवर्स, तो ए बी इंटू ए इनवर्स बी इनवर्स मिल रहा है, कम्यूटेटर का तरह नजर आ रहा है,
हाँ, अभी भी आपको समझ में नहीं आया? चलिए इस लाइन को हम समझाते हैं। अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं, देखिए लॉजिक समझिएगा यहाँ पर। ये जो चीज है ना, ये आपको समझ में नहीं आया, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, देखिएगा ये जो चीज है, ये आपको समझ नहीं आया कि ये जी इनवर्स को हम लोग जी इनवर्स का इनवर्स कैसे लिख दिए। दिक्कत है ना? जी इनवर्स को हम लोग जी इनवर्स का इनवर्स कैसे लिख दिए भाई। और जी इनवर्स को हम लोग जी इनवर्स का इनवर्स कैसे लिख दिए। दिक्कत है ना? बोलिए। हेलो। हाँ, तो इसी चीज को समझा रहे। देखिए जी इनवर्स को हम लोग लिख दिए जी इनवर्स का इनवर्स। तो रेसिप्रोकल लॉ, इसको रेसिप्रोकल लॉ नहीं, सॉरी, रिवर्सल लॉ से लिख सकते हैं कि भाई जी इनवर्स का इनवर्स होगा, ठीक है, इसके बाद ए इनवर्स होगा और उसके बाद जी इनवर्स होगा। और जी इनवर्स का इनवर्स क्या होता है? तो जी होता है। तो फिर ए इनवर्स और जी इनवर्स। देखिए ऊपर वाला आ गया ना, जी इनवर्स आया ना, जी इनवर्स आया ना। हाँ, तो इसीलिए हम लोग उसका इनवर्स का इनवर्स लिखे, है ना। अब इसी नेक्स्ट स्टेप में भी वही किए, जी इनवर्स का इनवर्स हो गया, जी इंटू बी इनवर्स इंटू जी इनवर्स को हम लोग जी इनवर्स का इनवर्स लिख दिए। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर है? देखिए अगर किसी भी स्टेप में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सिर का दर्द बन जाएगा ये थ्योरम। आपको हर एक स्टेप को समझ आपको हर एक स्टेप को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ए इनवर्स बी इनवर्स आया, तो ये कॉम्यूटेटर इन जी हुआ ना, ये कॉम्यूटेटर इन जी हुआ, और साथ ही साथ ये कॉम्यूटेटर ऑफ किसका हुआ? कॉम्यूटेटर ऑफ जी इनवर्स एंड जी इनवर्स का कॉम्यूटेटर हुआ। उसी प्रकार जैसे ए इनवर्स बी इनवर्स किसका कॉम्यूटेटर होता था? तो ए और बी का कॉम्यूटेटर होता था और कॉम्यूटेटर इन जी होता था। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में समझते हैं आगे की बात। तो चूंकि ये हम लोग दिखा दिए कि भाई ये कॉम्यूटेटर हो गया, अब ये जी इनवर्स को लेके चले थे और ये कॉम्यूटेटर हो गया, और कॉम्यूटेटर किस में एग्जिस्ट करता है? तो डिराइव्ड ग्रुप में एग्जिस्ट करता है, मतलब उसमें लाई करता है, यानी कि कॉम्यूटेटर सब ग्रुप में लाई करता है। तो जी इनवर्स कॉम्यूटेटर में, कॉम्यूटेटर सब ग्रुप में, कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी में लाई कर जाएगा, यानी कि जी इनवर्स को बिलोंग्स टू जी डैश लिख सकते हैं हम लोग। चलिए, और हम लोग अभी अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, कॉम्यूटेटर सब ग्रुप का एक और डेफिनेशन पढ़े थे, जिसमें हमने बताया था, नाउ फॉर एवरी स्मॉल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी डैश इक्वल्स टू y belongs to g and y equals to x1 x2 x3 dot xn, where x1 x2 x3 x dot xn are all commutators in g and y belongs to g. It means y is coming from g and y is commutator in g. So y is belong in G dash because G dash is a commutator subgroup of group G. समझ गए? बोलिए। मैं कहना चाह रहा हूं कि G dash क्या है? commutator subgroup of group G and G dash is also known as derived group of group G and G dash is also known as derived subgroup of a group G. इसी वजह से G dash में कम्यूटेटर्स आएंगे ग्रुप G के, तो Y, चूंकि G dash में Y आ रहा है, तो Y कहां से आ रहा है? कैपिटल G से आ रहा है, तो Y क्या हुए? कम्यूटेटर इन G हुआ ना। इसी वजह से तो G dash में Y आ रहा है ना। समझ रहे हैं? आप हमसे जितना बार पूछेंगे हम उतना बार बताएंगे, ठीक है ना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो y क्या है भाई? y x1 x2 x2 डॉट 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 xn है, ये x1 x2 x3 ये सब है क्या? ये सब है कम्यूटेटर्स है इन g में, ठीक है। और चूंकि y, हाँ, g के कम्यूटेटर्स है या g में कम्यूटेटर्स है, ऐसा भी कह सकते हैं, g के कम्यूटेटर्स है या g में कम्यूटेटर्स है, ऐसा कह सकते हैं। और जी डैश क्या है भाई? तो कम्यूटेटर सब ग्रुप है ग्रुप g का। और जी डैश में क्या मिलेंगे? तब कम्यूटेटर्स मिलेंगे, जी डैश में कम्यूटेटर्स मिलेंगे। किसके कम्यूटेटर्स मिलेंगे? कैपिटल जी के कम्यूटेटर्स मिलेंगे। तो हाँ, तो अभी तो मैंने एक पर्टिकुलरली, अभी हमने पर्टिकुलरली दिखलाया, क्या दिखलाया है ना, हमको नॉर्मल सब ग्रुप दिखलाना है, तो नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है, तो उसके लिए अभी हमने दिखाया कि भाई ए इनवर्स और बी इनवर्स, मतलब जी इनवर्स, जी बी जी इनवर्स, जी इनवर्स का इनवर्स, जी इनवर्स का इनवर्स, ये कम्यूटेटर एलिमेंट की तरह ही दिखा। इसीलिए जो है कि ये किसके इक्वल है? ये चूंकि जी इनवर्स के इक्वल था, तो ये जी डैश में चला गया, ये जी डैश में चला गया। लेकिन हमें दिखलाना है कि जी डैश एक नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप जी का, तो उसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा?
उसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा, नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप जी का, तो उसके लिए हमको ये चीज दिखाना पड़ेगा ना, जरा देखिए तो जी वाई जी इनवर्स, है ना, तभी तो हम लोग कह सकेंगे कि जी डैश इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। मतलब सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए समझिएगा, अगर हम अगर हम एज को नॉर्मल सब ग्रुप कहना चाहते हैं, सपोज कीजिए हम अगर एज को नॉर्मल सब ग्रुप कहना चाहते हैं, एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, तो इसके लिए क्या दिखाते हैं, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल एच, यही ना दिखाते हैं। हाँ, एच को अगर हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप ग्रुप जी को दिखाना है तो एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल एच दिखाते हैं, जहां पर स्मॉल एच कैपिटल एच से आता है और स्मॉल एक्स कहां से आता है, कैपिटल जी से आता है। तो यहां पर क्या दिखाना पड़ेगा, यहां पर यह दिखाना पड़ेगा कि जी इंटू वाई इंटू जी इनवर्स बिलोंग्स टू कहां हो जाए, जी डैश में बिलोंग कर जाए। जैसे यहां पर एक तो दिखा दिए है, तो फिर दूसरा दिखाने की क्या जरूरत है सर, एक तो आपने दिखाई दिया है कि जी एक्स जी इनवर्स जो है कि बिलोंग्स टू जी डैश करता है, तो आप यहीं से डायरेक्ट कह दीजिए कि जी डैश इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, यहीं से भी तो कह सकते हैं ना। तो फिर ये करने का क्या जरूरत है भाई, यहां ये क्वेश्चन अराइज हुआ माइंड में आप लोगों का किसी का, हाँ कह सकते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग पर्टिकुलरली बात किए थे, पर्टिकुलरली किसी एक्स एलिमेंट के बारे में बात किए थे, और यहां पर हम लोग बात करेंगे आर्बिट्ररली, मतलब सबके लिए बात करेंगे। देखिएगा, किसी एक पर हो जाए तो फिर हम लोग नहीं कह सकेंगे, लेकिन सबके लिए अगर हो जाए तब कह पाएंगे, है ना। तो इसीलिए यहां पर हम लोग आर्बिट्ररी बात करेंगे, आर्बिट्ररी मतलब सबके लिए बात करेंगे, है ना, या फिर आप जेन्युइनली बोल सकते हैं सबके लिए होना चाहिए। ये तो सिर्फ यहां पर एक्स एलिमेंट के लिए हुआ, सिर्फ स्मॉल एक्स एलिमेंट के लिए हुआ, ठीक है, एक पर्टिकुलरली एक्स एलिमेंट के लिए हुआ, ठीक है, ये पर्टिकुलरली एक्स एलिमेंट के लिए हुआ आप कह सकते हैं, मतलब जीडस के एक जीडस के एक पर्टिकुलरली एक्स एलिमेंट के लिए हुआ। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कैपिटल जी के एक पर्टिकुलरली स्मॉल जी एलिमेंट के लिए बात हुआ। लेकिन यहां पर हमको बात करना है किसके लिए, सबके लिए बात करना है ना, सबके लिए बात करना है, तो हम स्मॉल एक्स को तब हमको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल वाई मानना पड़ेगा, और ये स्मॉल वाई जो है ना सारे कॉम्यूटेटर्स पर बात करेगा, सिर्फ एक कॉम्यूटेटर्स के लिए जी एक्स इंटू जी डैश हमने जी एक्स इंटू जी इनवर्स बिलोंग्स टू जी डैश दिखा दिया। तो इससे साबित नहीं ना हो जाता है, हमको सारे कम्यूटेटर्स के बारे में दिखाना पड़ेगा, हमको सारे कम्यूटेटर्स के लिए दिखाना पड़ेगा, मतलब जी डैश में मौजूद प्रत्येक कम्यूटेटर्स के लिए दिखाना पड़ेगा। तो जी डैश में मौजूद प्रत्येक कम्यूटेटर्स क्या है, वाई टाइप के एलिमेंट्स है, और ये वाई x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू डॉट डॉट xn टाइप के एलिमेंट है, और ये सारे के सारे कम्यूटेटर्स है जी के। बात को समझ में आया, यहाँ पर पर्टिकुलरली हम लोग एक एलिमेंट पर बात नहीं करेंगे, हम लोग सभी एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा हम लोग चीजों को एब्रिविएट करें, मतलब सो क्या कहते हैं, जनरलाइज करेंगे, हाँ जनरलाइज करेंगे। तो देखिए जी डैश में वाई टाइप के एलिमेंट है, और वाई क्या है भाई, कम्यूटेटर्स है जी के, और ये y x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट डॉट xn टाइप के एलिमेंट के बराबर है, और ये x1 x2 x3 ये सभी क्या है, कम्यूटेटर्स है इन जी में। और y को तब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू डॉट डॉट xn। अब चूंकि ई चूंकि आइडेंटिटी है तो आई आइडेंटिटी सब में ऑपरेट कर दीजिए, और ई चूंकि जी इनवर्स इंटू जी के बराबर होता है, बगल में लिख चुके हैं, उसी को यहाँ पर ऑपरेट करके लिख दिए। अब फिर से हम लोग एसोसिएटिविटी लॉ लगा दिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, एसोसिएटिविटी लॉ लगा दिए, जी एक्स वन जी इनवर्स जी एक्स टू जी इनवर्स डॉट 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 जी एक्स एन इंटू जी इनवर्स, बोलिए कोई दिक्कत है तो बोलिए। मैं कह रहा हूं कि देखिए हमको क्या दिखाना है कि जी इंटू वाई इंटू जी इनवर्स, देखिए वाई इंटू बोलना गलत बात है, यहाँ पर ऑपरेशन बोलना पड़ेगा, जी ऑपरेटेड वाई एंड वाई ऑपरेटेड जी इनवर्स, हमको दिखाना होगा बिलोंग्स टू जी डैश, तब जाकर के जी डैश इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी बनेगा। हालांकि यहां से तो हम लोग कह सकते हैं, बट इन पर्टिकुलरली हम लोग कह सकते हैं, बट इक्वेशन वन से तो हम लोग इन पर्टिकुलरली कह सकते हैं, लेकिन यहां से हम लोग जब हम लोग दिखा देंगे जी इंटू जी ऑपरेटेड वाई इंटू जी इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल जी डैश, अगर हम लोग दिखा दे पाए या फिर हम लोग सक्षम रहे दिखाने में, तो हम लोग कहेंगे जी डैश इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। बोलिए क्लियर है। तो इसी चीज को हम लोग करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि y का वैल्यू रख दिए जी x1 इंटू x2 इंटू x3, इस प्रकार से लिख दिए। अब चूंकि ई आइडेंटिटी है ग्रुप जी का, तो ई को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन बिटवीन x1 एंड x2 एंड इन बिटवीन x2 इंटू x3, ऑपरेट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। तो ई को हम लोग लिखेंगे जी इनवर्स इंटू जी, क्योंकि ई तो आइडेंटिटी है। और चूंकि ये x1 क्या है, x1 कहां से आया, कैपिटल जी से आया ना, x2 कहां से आया, कैपिटल जी से आया, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, x1 x2 किसके एलिमेंट्स है,
x1 x2 क्या है, x1 x2 x3 ये सभी कॉम्यूटेटर्स है ग्रुप जी का। तो भाई ये तो ग्रुप जी से ही ना आया होगा, हाँ तो ग्रुप जी से आया होगा। तो x1 भी जी का एलिमेंट है, कैपिटल जी का। जी इनवर्स भी उसी का है, क्योंकि जी चूंकि कैपिटल जी चूंकि ग्रुप है तो वो जी इनवर्स तो होल्ड करेगा ही करेगा अपने में, और स्मॉल जी चूंकि उसका एलिमेंट ऑलरेडी हम लोग पहले ही देख चुके हैं था, तो ये सभी वहां से आ रहा है। तो ये सभी एलिमेंट आपका ग्रुप जी का है, कैपिटल जी का है। कभी तो फिर आप कहेंगे, कभी कभी आप कह रहे हैं सर कि वाई जो है कि जीडस का एलिमेंट है, तो भाई वाई तो जीडस का एलिमेंट है, और साथ ही साथ वाई जो है कि कैपिटल जी का भी एलिमेंट है, ये जरा समझिए, है ना। इसीलिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपको लग रहा होगा कि भाई कभी आप कह रहे हैं कि ये जीडस का है, कभी आप कह रहे हैं जी का है, ये क्या माजरा है। देख कुछ माजरा नहीं है, जो जीडस का है वो जी का भी है, ये बात को समझिए, क्योंकि जीडस में कम्यूटेटर्स होते हैं, और कम्यूटेटर्स किसके, तो कैपिटल जी के ही होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जीडस में वही एलिमेंट्स होंगे जो कैपिटल जी में होंगे, है ना। इसीलिए कंफ्यूज मत होइए। y का वैल्यू पुट किया मैंने, y का वैल्यू में e ऑपरेट कर दिया इन बिटवीन देम। क्लियर है, क्लियर है, हेलो हेलो, क्लियर है। हाँ चलिए, अब e को हम लोग लिखेंगे जी इनवर्स इंटू जी। अब इसी प्रकार से जहां जहां e है वहां वहां जी इनवर्स इंटू जी लिखेंगे। अब हम लोग एसोसिएटिविटी लॉ लगाएंगे, है ना, क्योंकि जी ग्रुप है तो एसोसिएटिविटी लॉ लगा सकते हैं। तो देखिए जी इंटू x1 इंटू जी इनवर्स को एक साथ किया, फिर जी इंटू x2 इंटू जी इनवर्स को एक साथ किया, फिर हमने लास्ट में हमारे पास जो बच रहा है देखिए जी इंटू xn इंटू जी इनवर्स बच रहा है, उसको एक साथ किया। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना। चलिए, तो यहां पर एक बात को जरा समझिएगा, मैं कुछ लिख करके समझाना चाहूंगा, इस बात को जरा समझेंगे आप लोग। देखिए हमने अभी तक क्या प्रूफ किया है, हमने अभी तक प्रूफ किया है, हाँ आप सभी है ठीक। चलिए क्या हो गया था, एक मिनट, पीडीएफ कहाँ गया। तो हम लोग यहीं पर थे ना, हाँ यहीं पर थे, ठीक है। तो यहां पर एक चीज समझाना चाह रहे थे, वो जरा चीज समझ लीजिए, क्या समझाना चाह रहे हैं। देखिए देखिएगा, चूंकि एक बात आप लोग जानते हैं, आवाज आ रहा है मेरा, चूंकि आप एक चीज जानते हैं कि जी एक्स जी इनवर्स बिलोंग्स टू जीडस है, ये चीज आप लोग जानते हैं, अभी तक मैंने समझा चुका था। और अगर हम लोग x1 x2 x3 ये सभी के सभी कहां से आ रहे हैं, तो कैपिटल जी से आ रहे हैं। तो कैपिटल जी से आ रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं जी x1 इंटू जी इनवर्स बिलोंग्स टू कहां से भाई, जीडस से। इसी प्रकार से जी x2 इंटू जी इनवर्स कहां से भाई, तो जीडस से। तो इसी प्रकार से जी एक्सएन इंटू जी इनवर्स बिलोंग्स टू जीडस से। क्योंकि ये सभी के सभी डॉट 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 लास्ट में हम लोग कहेंगे कि जी एक्स एन इंटू जी इनवर्स कहां से बिलोंग करेगा, जीडस से। तो हम लोग चूंकि देख रहे हैं भाई कि ये भी जो है कि जीडस से आ रहा है, ये भी जीडस से आ रहा है, ये जी एक्स टू इंटू जी इनवर्स वो भी जीडस से आ रहा है। तो भाई सब चूंकि जीडस क्या है, मतलब जीडस से आ रहा है, ये तो क्लियर है, इतना इतना समझ पा रहे हैं। और बाय क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग क्या कह सकते हैं, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कह सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने दिखाया कि जीडस क्या है, जीडस एक सब ग्रुप है पहली बात तो, है ना। हाँ कम्यूटेटर सब ग्रुप है, अब कम्यूटेटर सब ग्रुप है यानी कि सब ग्रुप तो होगा ही होगा, और सब ग्रुप है तो भाई ग्रुप तो होगा ही होगा, और ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा। तो फिर इन सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो जीडस में ही ना बिलोंग करेगा। नहीं समझ में आया, मैं कह रहा हूं कि जीडस इज ए कम्यूटेटर सब ग्रुप, ठीक है। अभी हमने प्रूफ किया, कैसे प्रूफ किया भाई, कि जी एक्स जी इनवर्स जो है कि इस प्रकार से नहीं प्रूफ किया हमने, ऊपर ही मान के रखा है कि जी डैश एक कम्यूटेटर सब ग्रुप है, जी डैश एक डिराइव्ड ग्रुप है, डी जी डैश एक डिराइव्ड सब ग्रुप है ग्रुप जी का, हमने पहले ही मान चुका है। इसीलिए चूंकि जी डैश एक कम्यूटेटर सब ग्रुप है तो भाई वो तो ग्रुप होगा ही होगा,
सब ग्रुप हो गई होगा, कम्यूटेटर सब ग्रुप है तो भाई सब ग्रुप तो हो गई होगा, और सब ग्रुप है तो ग्रुप हो गई होगा, और ग्रुप है तो भाई क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड करेगा। अब क्लोजर को सेटिस्फाइड कर रहा है क्योंकि ये भी एलिमेंट gx1 इंटू जी इनवर्स बिलोंग्स टू जी डैश, gx2 इंटू जी इनवर्स बिलोंग्स टू जी डैश, gx3 इंटू जी इनवर्स बिलोंग टू जी डैश, फिर डॉट 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 gxn इंटू जी इनवर्स बिलोंग्स टू जी डैश, इस सभी के सभी जो है कि जी डैश में है। तो भाई बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप इन सभी का मल्टीप्लीकेशन भी तो जी डैश में होगा, यानी कि gx1 जी इनवर्स मल्टीप्लाई gx2 इंटू जी इनवर्स मल्टीप्लाई gx3 इंटू जी इनवर्स मल्टीप्लाई डॉट 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 gxn इंटू जी डैश मल्टीप्लाई वो भी तो जी डैश में होगा। समझ गए ना, इतना समझ में आ गया। अब इतना समझ में आ गया भाई, इतना समझ में आ गया तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, इसको इधर मत देखिए, इधर इधर मत देखिए, इधर देखिए gx1 इंटू जी इनवर्स gx2 इंटू जी इनवर्स डॉट 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 gxn इंटू जी इनवर्स बिलोंग्स टू जी डैश। जी डैश एक क्या है, जी डैश क्या है, कम्यूटेटर सब ग्रुप, कम्यूटेटर सब ग्रुप है तो सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो भाई क्लोजर को सेटिस्फाइड करेगा। अब ये किसके बराबर था, gx1 जी इनवर्स gx2 जी इनवर्स, ये किसके बराबर है, ये तो gy जी इनवर्स के बराबर है, पहले ही देख चुके, अभी हमने देखा, अभी हमने देखा ना gy जी इनवर्स के बराबर है। देखिए ना ऊपर में देखिए, ये किसके gy जी इनवर्स के बराबर है, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो अब भाई gy जी इनवर्स भी तो जी डैश पे बिलोंग कर गया क्योंकि वो इक्वल टू उसके है, तो इसीलिए वो भी बिलोंग कर गया। तो फॉर एवरी स्मॉल g बिलोंग्स टू कैपिटल G एंड स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल जी डैश, तो दिस इंप्लाइज दैट gy जी इनवर्स बिलोंग्स टू जी डैश। तो हो गया ना, यही तो क्राइटेरिया है नॉर्मल सब ग्रुप होने का, तो हो गया जी डैश नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, तो हेंस जी डैश इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। बोली समझ में आया, बोली समझ में आया, कहाँ नहीं आया बोलिए, कहाँ से नहीं आया बोलिए, फिर से समझा देते हैं। फॉर एवरी से देखिए, फॉर एवरी से कहने का मतलब आप कैपिटल जी से कोई भी स्मॉल जी एलिमेंट उठा लीजिए, कोई भी स्मॉल जी, ये जो स्मॉल जी क्या है, आर्बिटरी एलिमेंट है ना, और वाई क्या है, आर्बिटरी एलिमेंट है जी डैश का। वाई वाई सारे कम्यूटेटर्स को बता रहा है, जी के हर एक कम्यूटेटर जो कि जी डैश में है वो हर एक कम्यूटेटर को बता रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी एंड फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कैपिटल जी डैश, यानी कि जी डैश क्या है भाई, कम्यूटेटर सब ग्रुप है ग्रुप जी का, है ना। इसी वजह से अब चूंकि हमने देखा कि जी एक्स वन जी इनवर्स जी एक्स टू इंटू जी इनवर्स इंटू जी इंटू डॉट 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 जी एक्स एन इंटू जी इनवर्स बिलोंग्स टू जी डैश, और ये किसके इक्वल है, जी वाई जी इनवर्स के, तो भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है जी वाई जी इनवर्स बिलोंग्स टू जी डैश हो गया, है ना। फॉर एवरी जी स्मॉल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी एंड स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल जी डैश, हो गया ना। तो जी डैश ने नॉर्मल सब ग्रुप का क्राइटेरिया को फॉलो किया क्या कि नहीं किया, किया ना। स्मॉल वाई कहां से आ रहा है, जी डैश से आ रहा है, ठीक है, और जी और स्मॉल जी डैश जी इनवर्स कहां से आ रहा है, कैपिटल जी से, है ना। हाँ तो वही वही क्राइटेरिया है ना कि भाई x इंटू एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल H फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल G एंड स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H, देन वी कैन से दैट H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G। तो वही क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है जी डैश। तो हियर जी डैश इज अ डिराइव्ड सब ग्रुप, आल्सो जी डैश इज अ derived group, and also G dash is a commutator subgroup of a group G, and also G dash is a normal subgroup of a group G. Why? Because G dash satisfied all the conditions of normal subgroup of a group G. समझ में आया, कुछ ज्यादा जल्दी जल्दी बोलते हैं हम, कुछ ज्यादा जल्दी जल्दी बोलते हैं, हाँ आ गया ना, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि हेंस G dash is a normal subgroup of a group G. हेंस द थ्योरम प्रूव्ड हो गया भाई। अब आइए हम लोग, हाँ देखिए इसको बताने के लिए हमको 48 मिनट अभी यहाँ पर दिख रहा है टाइम लाइन, तो हाँ 48 मिनट ही लगा होगा, है ना, या फिर उससे ज्यादा लगा होगा। खैर टाइम का कोई मैटर नहीं करता है, टाइम बाउंडेशन नहीं है, हमको समझाना है सामने वाले को, तो मैं कितना समय में समझा रहा हूं वो मैटर नहीं करता है, सामने वाला समझ में आना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तभी मैथमेटिक्स जो है कि रटने वाली चीज नहीं है, तभी वो कह सकेगा कि भाई हम एग्जाम में आराम से लिख पाएंगे, ठीक है, ये चीज चाहिए, है ना। बहुत कोई क्या है कि सिर्फ लिखा देते हैं, तो वो मैटर नहीं करता है। चलिए अब थ्योरम 2 में हमको दिखाना है, ठीक है जाइए, ठीक है, कौन जा रहे हैं और कौन रह रहे हैं ये हमको बोलिए। तो आप जा रहे हैं और अभी एक जन आप रहेंगे ना,
ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। हम ये थ्योरम पढ़ाएंगे, थ्योरम 2 पढ़ाएंगे, ठीक है। बाद में हो सके आपको दिक्कत होगा, क्योंकि बाद में दिक्कत इसलिए होगा क्योंकि अगर एक भी बच्चा यहाँ पर नहीं रहेगा तो बाद में दिक्कत इसलिए होगा क्योंकि जो उसको डाउट है शायद हम नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। कॉमन डाउट तो और भी का होगा ना। चलिए ठीक है, तो अभी हम लोग थ्योरम 2 स्टार्ट करते हैं। जी बाई जी डैश इज ए अबेलियन ग्रुप, हमें ये प्रूफ करना है थ्योरम 2 में। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो जी बाई जी डैश को एबिलियन प्रूफ करना, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जी बाई जी डैश एक फैक्टर ग्रुप है। कैसे भाई? क्योंकि फैक्टर के रूप में लिखा हुआ तो फैक्टर ग्रुप है, इसी को क्वोशंट ग्रुप भी कहते हैं। और जो नीचे में रहता है ना उसको नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। तो जी डैश उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। और नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। और जी बाई जी डैश एक फैक्टर ग्रुप है, एक क्वोशंट ग्रुप है। और क्वोशंट ग्रुप में कैसे एलिमेंट्स होते हैं भाई? तो जी डैश के कोसेट्स होंगे which is generated by capital G, which is generated by capital G। चलिए हमको दिखाना है जी बाई जी डैश इज एबिलियन। तो इसको दिखाने के लिए सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि लेट जी बी ए ग्रुप। और चूंकि नीचे में देखिए फैक्टर ग्रुप है तो जी डैश तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तो जी डैश इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, ये हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब आइए हमको दिखाना है एबिलियन। एक मिनट। तो जी बाई जी डैश इज ए फैक्टर ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। तो फैक्टर ग्रुप में कैसे एलिमेंट्स मिलते हैं? तो कोसेट्स मिलते हैं। फैक्टर ग्रुप में कैसे एलिमेंट, देखिए अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप हमको बोलेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि भाई आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम आपको बताएंगे, नहीं तो फिर हम ऐसे ही निकल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। जी बाई जी डैश एक फैक्टर ग्रुप है, ठीक है, इसी को हम लोग क्वोशंट ग्रुप कहते हैं। और क्वोशंट ग्रुप में कैसे एलिमेंट्स रहते हैं? तो भाई कोसेट्स रहते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे जी बाई एच एक क्वोशंट ग्रुप है, एक फैक्टर ग्रुप है, ठीक है। अब जी बाई एच में कैसे एलिमेंट्स होंगे? तो एच के, याद रखिएगा क्योंकि नीचे में एच था ना, तो एच के कोसेट्स होंगे। और एच के कोसेट किससे निर्मित होंगे? तो जी के हर एक एलिमेंट से निर्मित होंगे, ठीक है। अब यहां पर बात करेंगे भाई कि जी डैश, अब जी बाई जी डैश एक फैक्टर ग्रुप है तो जी डैश एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा ग्रुप जी का। तो जी बाई जी डैश में कैसे एलिमेंट्स होंगे? तो कोसेट्स होंगे। किसके? जो नीचे वाला एलिमेंट है, जो नीचे वाला सेट है उसका। तो मतलब जी डैश के कोसेट्स होंगे जी में, सॉरी, जी बाई जी डैश में जी डैश के कोसेट्स होंगे और विच इज जनरेटेड बाई जी। यानी कि ए जी डैश टाइप के एलिमेंट होंगे, बी जी डैश टाइप के एलिमेंट होंगे जी बाई जी डैश में। और ये ए जी डैश क्या है? ये ए जी डैश जी बाई, ये ए जी डैश क्या है? तो जी डैश के कोसेट्स है। ये ए जी डैश जी डैश के कोसेट्स है, याद रखिएगा, ये ए जी डैश जी डैश के कोसेट्स है, ये बी जी डैश जी डैश के कोसेट्स है। अगर यहां पर नीचे में एच रहता तो इसी के जगह पर ए एच होता, जी डैश के जगह पर एच होता, जी डैश के जगह पर फिर बी इंटू एच होता। यानी कि ए इंटू एच को हम लोग कहते हैं लेफ्ट कोसेट और बी इंटू एच को भी हम लोग कहते हैं लेफ्ट कोसेट। और यही बी अगर राइट की तरफ रहे तो राइट कोसेट होता है। तो भाई जी डैश क्या है? एक नॉर्मल सब ग्रुप है। और ए जी डैश क्या है? कोसेट्स है। किसके? जी डैश के। बी जी डैश क्या है? कोसेट्स है जी डैश के। और ये जो कोसेट्स है, यही कोसेट्स मतलब जितने भी जी डैश के कोसेट्स हैं वो सभी जी बाई जी डैश में मौजूद होते हैं, ठीक। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर है? क्या बोले? क्या बोले? ठीक है, और तो कोई नहीं है, और तो कोई नहीं है, फिर हम अकेले ही पढ़ाएंगे, ठीक है, अकेले पढ़ा करके अपलोड कर देंगे, आप देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ए भी जो है कि कैपिटल जी से बिलोंग कर रहा है। ए और बी हम लोग कहां से ले रहे हैं? कैपिटल जी से ले रहे हैं। और हमको दिखाना है कि जी बाई जी डैश क्या है? एक अबेलियन ग्रुप है। हमको क्या दिखाना है? जी बाई जी डैश एक अबेलियन ग्रुप है ना। देखिए यहाँ पर देखिए, जी बाई डी डैश एक अबेलियन ग्रुप है। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जरा समझिएगा, लॉजिक समझिएगा, इस लॉजिक को पहले समझ लीजिए तभी आपको समझ में आएगा। देखिए लॉजिक समझिएगा। मान के चलिए भाई कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल जी, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल जी, ठीक है। हमें दिखाना है कि कैपिटल जी जो है कि एबेलियन है। तो एबेलियन है उसको दिखाने के लिए हमको दिखाना पड़ेगा एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स, कॉम्युटेटिविटी को दिखाना पड़ेगा। बोलिए हाँ कि नहीं? हाँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक्स वाई इंटू एक्स इनवर्स और वाई इनवर्स लेके चलते हैं, ठीक है। हमको दिखाना है कि
जी अबेलियन है, हम उसी के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लेते हैं एक्स वाई इंटू एक्स इनवर्स वाई इनवर्स, ठीक। अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि जी अबेलियन ग्रुप है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि जी अबेलियन ग्रुप है, तो जी अबेलियन ग्रुप होगा तो ये प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। जी हम लोग मान के चलते हैं कि जी अबेलियन है तो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो भाई हम एक एलिमेंट अपने मन से एक्स वाई इंटू एक्स वाई इनवर्स इंटू वाई इनवर्स ले लिए। देखिए ये चीज जो बताने जा रहे हैं ना, एबेलियन का, आपने अबेलियन बहुत पढ़ा होगा, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी बताएंगे तो सोचेंगे कि आप अबेलियन आप कुछ नहीं पढ़े अभी तक, ऐसा लगेगा आपको, ठीक है। बहुत कुछ नया नया चीज बताएंगे। देखिए एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स को मैंने अपने मन से एक एलिमेंट लिया, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जी एक अबेलियन ग्रुप है, हम ऐसा कह रहे हैं अपने मन से कह रहे हैं कि जी एक अबेलियन ग्रुप है। तो जी अगर अबेलियन ग्रुप होगा और एक्स भी कैपिटल जी से बिलोंग करेगा, वाई भी कैपिटल जी से बिलोंग करेगा, स्मॉल एक्स इनवर्स भी तो कैपिटल जी से बिलोंग कर रहा है और स्मॉल वाई इनवर्स भी तो कैपिटल जी से बिलोंग कर रहा है। अगर ये सभी के सभी कैपिटल जी से बिलोंग कर रहा है तो भाई ये कॉम्यूटेटिविटी को भी तो फॉलो करेगा। अगर चूंकि कैपिटल जी एबेलियन है, हम मान चुके हैं कैपिटल जी, हम मान चुके हैं कि एबेलियन है, तो अगर ऐसा है तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स इनवर्स इंटू वाई, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, एक्स इंटू, हाँ लिख सकते हैं ना, वाई वाई इंटू एक्स इनवर्स को हमने एक्स इनवर्स इंटू वाई लिख दिया, और ये वाई इनवर्स को एज इट इज रहने दिए, इसको एज इट इज रहने, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना। आप जरा देखिए ये दोनों मिलकर के क्या बन गया, आइडेंटिटी, और ये दोनों मिलकर क्या मिल गया, आइडेंटिटी, इक्वल्स टू ई, इक्वल्स टू ई। तो जनरली अगर कोई ग्रुप एबिलियन ग्रुप है तो एक्स वाई एक्स इनवर्स इंटू वाई इनवर्स करेंगे तो आपको आइडेंटिटी के बराबर देगा। देखिए नया चीज सीखे आपने, अभी तक आपने एबिलियन पहले से पढ़ रखा है कि एबिलियन क्या होता है क्या होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है कोई एबिलियन ग्रुप, ये मालूम था। और इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए आज का ये सेकंड थ्योरम प्रूव करेंगे कि जी बाई जी डैश इज एन एबिलियन। सेम प्रॉपर्टी को हम लोग यहां पर फॉलो करवाएंगे जी बाई जी डैश इज एबिलियन दिखाने के लिए। तो जी बाई जी डैश से अगर जी बाई जी डैश एबिलियन है तो जी बाई जी डैश का कोई भी दो एलिमेंट ले लेंगे और उसका एक बार इन्वर्स कर देंगे, पहला वाला का दूसरा वाला का भी इन्वर्स कर देंगे, अगर वो आइडेंटिटी के बराबर दिख गया तो हम लोग कहेंगे भाई जी बाई जी डैश क्या एबिलियन है, और जी बाई जी डैश क्या है, एबिलियन दिखाएंगे, क्योंकि वो एक फैक्टर है। तो जी बाई जी डैश में कैसे एलिमेंट्स होंगे, तो कोसेट्स एलिमेंट्स होंगे, तो जी बाई जी डेट से जो भी एलिमेंट लेंगे वो कोसेट्स होंगे। मतलब हमको दिखाना पड़ेगा कि पहला कोसेट दूसरा कोसेट और पहला कोसेट का इनवर्स और दूसरा कोसेट का इनवर्स आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है, हमें ये दिखाना पड़ेगा, तो हम कह पाएंगे कि जी बाई जी डेट एक अबेलियन है। समझ गए क्या करेंगे, समझ गए कि क्या करेंगे, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर जरा समझिएगा, हम लोग को जी बाई जी डैश को अबिलियन दिखाना है। सबसे पहले हम लोग क्या किए, जी भी ए ग्रुप और जी डैश इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए जी। क्यों भाई, क्योंकि फैक्टर ग्रुप अगर कोई होता है तो उसके नीचे वाला जो फैक्टर रहता है डिनोमिनेटर में वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। अगर जी बाई एच कोई फैक्टर ग्रुप है या क्वोशंट ग्रुप है तो एच जो है कि उसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा, जी का मतलब ऊपर वाले का वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो इसी तरीके से हम लोग जी डैश इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए जी कह दिए। और जी डैश क्या है भाई, तो कॉम्यूटेटर सब ग्रुप है। कॉम्यूटेटर सब ग्रुप को ही हम लोग दूसरा नाम से किस नाम से जानते हैं, डिराइव्ड सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी एंड ऑल्सो डिराइव्ड ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, ऐसा भी हम लोग कहते हैं। चलिए अब जी बाई जी डैश इज ए फैक्टर ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, तो ए जी डैश एंड बी जी डैश, चूंकि जी डैश जी बाई जी डैश में कैसे एलिमेंट्स होंगे, तो कोसेट्स एलिमेंट्स होंगे। किसके कोसेट्स होंगे, तो जी डैश के कोसेट्स होंगे, जो नीचे वाला होता है उसी के कोसेट्स होते हैं। और ये कोसेट किससे बने, एक जी डैश, ये जी बाई जी डैश में कैसे कोसेट्स होंगे, तो जी डैश के कोसेट्स होंगे। और ये जो कोसेट्स बने हुए होते हैं ये किससे बने हुए होते हैं, तो जी के मदद से बने हुए होते हैं, है ना। जी बाई जी डैश में कैसे कोसेट्स होंगे, तो जी डैश के कोसेट्स होंगे। और ये किससे निर्मित होंगे, तो जी के एलिमेंट से निर्मित होंगे। तो ये कोसेट्स दिखने में कैसे होते हैं, तो ए इंटू जी डैश और बी इंटू जी डैश टाइप के। हाँ फिर से रिपीट करते हैं, फिर से रिपीट करते हैं। हाँ जी बाई जी डैश एक फैक्टर ग्रुप है ग्रुप जी का, ठीक है। हम लोग ऐसा कह रहे हैं कि जी बाई जी डैश इज ए फैक्टर ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, ठीक। अब जी बाई जी डैश एक फैक्टर ग्रुप है जिसको हम लोग क्वोशंट ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। तो जो उसके नीचे में जी डैश होता है ना, देखिए कोई भी, जैसे जी बाई एच एक फैक्टर ग्रुप है, जी बाई एन एक फैक्टर ग्रुप है, जी बाई एन को हम लोग जी बाई एन को हम लोग क्वोशंट ग्रुप भी कहते हैं, फैक्टर ग्रुप और क्वोशंट ग्रुप एक ही है। तो जी बाई एन को हम लोग क्वोशंट ग्रुप भी कहते हैं, जी बाई एच को हम लोग क्वोशंट ग्रुप भी कहते हैं। तो भाई क्वोशंट ग्रुप का प्रॉपर्टी क्या होता है,
कि उसके नीचे में जो डिनोमिनेटर रहता है ना, वो हमेशा और हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है ग्रुप जी का। ये और जी बाई जी डैश में एलिमेंट्स कैसे होते हैं, तो जी बाई जी डैश में यानी कि जी बाई, अगर जी बाई एच का बात कर ले, क्योंकि आप जी बाई एच से ज्यादा समझेंगे, क्योंकि पहले से ही पढ़े होंगे जी बाई एच के बारे में बीएससी में भी, तो जी बाई एच में कैसे एलिमेंट्स होंगे भाई, ऑल कोसेट्स होंगे। ऑल हम लिख के ही समझाए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ऑल कोसेट्स ऑफ किसका, एच का। और ये एच के कोसेट्स कैसे बनेंगे, विच इज जनरेटेड बाय, विच इज जनरेटेड बाय एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल जी। और कोसेट्स देखने में कैसे होते हैं, तो दो प्रकार के कोसेट्स होते हैं, एक लेफ्ट कोसेट होते हैं, एक राइट कोसेट्स होते हैं। तो अगर एक्स एच है और एक्स एच है, तो एक्स एच जो है ना ये लेफ्ट कोसेट कहलाता है, और एच एक्स जो है ना वो राइट कोसेट कहलाता है, क्योंकि एक्स जी के एलिमेंट को हमने राइट से ऑपरेट किया, जी के एलिमेंट को हमने लेफ्ट से ऑपरेट किया, ये स्मॉल एक्स कैपिटल जी से आता है। और एक्स एच में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, एक्स एच में कैसे एलिमेंट्स होते हैं जरा दिखा देते हैं। एक्स एच में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, एक्स एच में एक्स इंटू एच टाइप के एलिमेंट होते हैं, सच डेट एक्स कहां से होगा, कैपिटल जी से, और स्मॉल एच कहां से होगा, तो कैपिटल एच से होगा। अब क्लियर है, अब क्लियर है, ठीक। तो जी बाई एच में क्या होगा, ऑल कोसेट्स ऑफ एच, एच के सारे कोसेट्स होंगे। जी बाई एच में एच के सारे कोसेट्स होंगे। अगर जी बाई जी डैश की बात करें तो जी डैश के सारे कोसेट्स होंगे, और सारे कोसेट्स होंगे, लेफ्ट कोसेट्स भी होंगे, राइट कोसेट्स भी होंगे। क्यों भाई, क्योंकि क्योंकि जी डैश एक नॉर्मल सब ग्रुप है, क्योंकि जी डैश एक नॉर्मल सब ग्रुप है, क्योंकि फैक्टर ग्रुप है तो भाई नीचे वाला तो भाई नॉर्मल सब ग्रुप होगा ही होगा। और नॉर्मल सब ग्रुप बनने के लिए लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट आपस में बराबर होने चाहिए, लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट आपस में बराबर होने चाहिए, लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट एक्स एच इक्वल्स टू एच एक्स, एच एक्स ये बराबर होने चाहिए, मतलब इसको ऐसा लिख देते हैं, हाँ ये ऐसा लिख देते हैं, हाँ ये सही है। तो लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट आपस में बराबर होने चाहिए। अगर जी डैश एक नॉर्मल सब ग्रुप है तो लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट बराबर होने चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूं कि जी बाई जी डैश में ऑल कोसेट्स ऑफ जी डैश होंगे। ऑल कोसेट्स कहने का मतलब लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट सब के सब आ जाएंगे। अगर आप लेफ्ट कोसेट लिखेंगे तो राइट कोसेट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप है ना, इसीलिए। अब इतना तो क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एजी डैश और बीजी डैश ये क्या है, ये कोसेट्स है, ये कोसेट्स है जी डैश के, और वो कोसेट जो है कि जी बाई जी डैश में बिलोंग करेगा, क्योंकि जी बाई जी डैश एक फैक्टर ग्रुप है, और फैक्टर ग्रुप में नीचे वाले नॉर्मल सब ग्रुप का ही कोसेट्स रहता है भाई, है ना। तो एजी डैश और बीजी डैश उसमें मिलेगा। बोलिए इतना क्लियर है, ठीक है। क्योंकि वहां पर ए एच होता था, ए एच टाइप का होता था, यहाँ पर एजी डैश हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर नीचे में एच के बदले जी डैश है, इसी वजह से। अब ए और बी जी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और हमको दिखाना क्या है कि हम जी बाई जी डैश को हमको एविलियन दिखाना है, तो जी बाई जी डैश से हम कोई दो एलिमेंट ले लेंगे और उसका ए और बी ले लेंगे, और फिर ए इनवर्स और बी इनवर्स करेंगे, तो उसका आइडेंटिटी अगर मिल जाएगा, क्योंकि ये एविलियन ग्रुप का प्रॉपर्टी है, अभी आपको दिखाया मैंने। तो अगर वो आइडेंटिटी के बराबर मिल जाए तो हम कह पाएंगे कि भाई हाँ ये जो जी बाई जी डैश है वो एबिलियन है। तो हम ए जी डैश और बी जी डैश ले लिए कहां से, जी बाई जी डैश से। अब उसका इनवर्स करके फिर लिख दिया तो ए जी डैश बी जी डैश। अब यहां पर ए जी डैश का इनवर्स क्या होता है, अब ए जी डैश है क्या, ये लेफ्ट कोसेट है, ये लेफ्ट कोसेट है जी डैश का। बी जी डैश क्या है, तो लेफ्ट कोसेट है, लेफ्ट कोसेट है किसका, जी डैश का। तो कोसेट्स की प्रॉपर्टी होती है, अगर कोसेट्स का इनवर्स करोगे तो ए इनवर्स इंटू जी डैश होगा, मतलब कि जिसका वो कोसेट्स है उसमें कोई फर्क नहीं होगा, उसमें वो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि जी डैश का ही तो कोसेट्स है ना, जी डैश का ही ना लेफ्ट कोसेट है ए जी डैश, और जी डैश का ही ना लेफ्ट कोसेट है बी जी डैश। इसी वजह से क्योंकि जिसका वो कोसेट्स है, क्योंकि जी डैश का कोसेट है तो भाई जी डैश का इनवर्स जी डैश पर इनवर्स नहीं लाएगा, जिसका वो कोसेट्स है उस पर इनवर्स नहीं लाएगा, है ना। आप ऑब्वियस सी बात है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जी डैश क्या है भाई, नॉर्मल सब ग्रुप है। अब नॉर्मल सब ग्रुप है यानी कि ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप है यानी कि सब ग्रुप है, और सब ग्रुप है यानी कि ग्रुप है। अब ग्रुप का आप इनवर्स करोगे तो क्या उसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा, ग्रुप का थोड़ी इनवर्स होता है, ग्रुप का इनवर्स होता है क्या, आपने कभी सुना है ग्रुप का इनवर्स होते हुए, समझ में नहीं। तो भाई इसीलिए ए पर इनवर्स होगा, उसके एलिमेंट्स पर होता है, जी डैश पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसीलिए जी डैश पर इनवर्स नहीं होगा। फिर उसी प्रकार से बी इनवर्स होगा, जी डैश होगा। इतना क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं, बोलिए। ठीक, यहां तक क्लियर है, अब ध्यान ध्यान दीजिएगा। यहां पर
चूंकि ए और बी किसके एलिमेंट है, कैपिटल जी के, और ए इनवर्स और बी इनवर्स भी किसके एलिमेंट है, कैपिटल जी के। क्यों भाई, क्यों एलिमेंट है, क्योंकि जी एक ग्रुप है। अब ग्रुप है तो भाई इनवर्स तो एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। इसी वजह से हम लोग, अच्छा वो प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पर वो प्रॉपर्टी नहीं लग रहा है, यहाँ पर दूसरा प्रॉपर्टी लग रहा है। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। हाँ यहां तक आपको क्लियर है, ए बी जी डैश बी जी डैश ए इनवर्स जी डैश बी इनवर्स जी डैश, इतना क्लियर है, ठीक है। ठीक, एक मिनट एक मिनट। हम्म, एक एक प्रॉपर्टी मैं लिखवा रहा हूं, उस प्रॉपर्टी को जरा समझेंगे आप। एक प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं, प्रॉपर्टी है कुछ इस प्रकार से कि यदि H नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, लॉजिक समझिएगा, अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो आपने एक नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन में देखिए, नॉर्मल सब ग्रुप का बहुत डेफिनेशन होता है, नॉर्मल सब ग्रुप का ढेर सारा डेफिनेशन होता है। मैंने तो अभी आपको जस्ट एक डेफिनेशन बताया था, एक्स एच एक्स इनवर्स, ऐसा ही कुछ एक्स वाई एक्स इनवर्स टाइप का बताया था, लेकिन एक और मैं डेफिनेशन बता देता हूं, जरा समझ लीजिएगा। तो चूंकि नॉर्मल सब ग्रुप है, H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, और H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, और H क्या है, मान लीजिए H एक फैक्टर ग्रुप है, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। यहां पर हम बताना चाह रहे हैं कि H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, ठीक। तो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, तो एक डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा, अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप जी का, तो तब उस केस में क्या होगा, और G बाई H को हम लोग फैक्टर ग्रुप कह रहे हैं, लॉजिक समझिएगा, G बाई H को हम लोग फैक्टर ग्रुप कह रहे हैं, और H को नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप जी का ये कह रहे हैं। तो उस केस में एक प्रॉपर्टी होता है कि जी एच एक्स एच, क्योंकि देखिए कोई भी देखिए, जी बाई एच एक कोशेंट ग्रुप है, जी बाई एच एक फैक्टर ग्रुप है, और फैक्टर ग्रुप को ग्रुप दिखाने, क्योंकि फैक्टर ग्रुप है भाई, तो फैक्टर ग्रुप है तो उस ग्रुप तो होगा ही होगा, तो ग्रुप होगा तो उसके कोई ना कोई एलिमेंट को लेंगे, और उसमें से कुछ ना, और दो एलिमेंट को तो हम लोग ऑपरेट करेंगे, जी बाई एच का दो एलिमेंट को तो ऑपरेट करेंगे, क्लोजर को दिखाने के लिए, एसोसिएटिव को दिखाने के लिए, आइडेंटिटी को दिखाने के लिए, इनवर्स को दिखाने के लिए, क्योंकि जी बाई एच एक कोशेंट ग्रुप है, तो भाई ग्रुप है ना, तो ग्रुप है या नहीं है उसको दिखाने के लिए तो हम उसके उसके अंदर से कोई दो एलिमेंट तो लेंगे ही लेंगे। तो हम जी बाई एच से दो एलिमेंट ले रहे हैं, एक्स एच और वाई एच, क्या ले रहे हैं, एक्स एच और वाई एच, यही इसी टाइप के एलिमेंट मिलेंगे जी बाई एच में, क्योंकि कोशेंट ग्रुप है ना, यानी कि फैक्टर ग्रुप है ना, तो इसीलिए उसमें जी बाई एच में एच के ही ना जो है कि कोसेट्स होंगे ना, एच के ही ना कोसेट्स होंगे ना, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, दोनों बराबर ही होंगे, क्योंकि नीचे वाला एच जो है कि नॉर्मल सब ग्रुप है। तो एक्स एच और वाई एच मतलब जी बाई एच के दो एलिमेंट को अगर आप ऑपरेट करेंगे, तो इस प्रकार से उनका ऑपरेशन होता है, इस प्रकार से उनका ऑपरेशन होता है। बताइए तो क्या होता है, आपने पढ़ा है, बताइए तो, आपने बीएससी में पढ़ा है, अगर एक्स एच चूंकि जी बाई एच का एलिमेंट है, वाई एच भी जी बाई एच का एलिमेंट है, ठीक है, और जी बाई एच एक कोसेंट ग्रुप है, और एच नॉर्मल सब ग्रुप है, तब जी बाई एच के एलिमेंट्स को आप कैसे ऑपरेट करेंगे, बताइए तो जरा, आपने पढ़ा है ना बीएससी में। खैर कोई बात नहीं है, देखिए कई बार ऐसा होता है, भूल जाता, ह्यूमन ही है, हम भी कई बार भूलते हैं। तो देखिए इस प्रकार से ऑपरेट होता है, देखिए एक्स वाई एच, ये होता है, ये ऑपरेशन होता है। क्लियर है, याद आया कुछ, देखिएगा यहां पर समझेंगे हम लोग, ठीक है। यहां पर हम लोग बात कर रहे थे, यहां तक तो हम लोग क्लियर था, ए जी डैश बी जी डैश ए इनवर्स जी डैश बी इनवर्स जी डैश, ये जो हुआ, ठीक है। अब यहां पर बात को समझिएगा कि जैसे एक्स एच और वाई एच, एक्स वाई ओवर एच हो रहा था, तो उसी प्रकार से यहां पर ए बी ओवर जी डैश हो जाएगा, और ए इनवर्स बी इनवर्स ओवर जी डैश हो जाएगा, ठीक है ना, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन ऑफ कोसेट्स। कोसेट्स को हम लोग ऑपरेट किस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से करते हैं, देखिए। तो यहां पर आपका ए जी डैश पी जी डैश किसके बराबर हो गया, ए बी ऑपरेटेड विद जी डैश, और यहां पर ए इनवर्स जी डैश और बी इनवर्स जी डैश किसके बराबर हो गया, ए इनवर्स बी इनवर्स ऑपरेटेड विद जी डैश, ठीक है। इस प्रकार से ए बी जी डैश को एक तरफ कर लीजिए, फिर ए इनवर्स बी इनवर्स जी डैश को एक तरफ कर लीजिए, फिर से यहां पर कोसेट का ऑपरेशन लगा दीजिए। अब चूंकि देखिए एक्स एच वाई एच, एक्स एच ओवर वाई एच किसके बराबर हो रहा था, तो एक्स वाई ओवर एच, तो यहां पर देखिए x को आप ए बी मान लीजिए और y को आप ए इनवर्स बी इनवर्स मान लीजिए, मतलब कुछ इस प्रकार से हम समझाना चाह रहे हैं, देखिएगा। मैं कह रहा हूं कि भाई आपको मैंने बताया कि एक्स वाई ओवर, सॉरी एक मिनट, एक मिनट, मैंने आपको बताया कि एक्स एच ऑपरेटेड विथ वाई एच, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स वाई
एच, मतलब दो कोसेट को किस प्रकार से ऑपरेट करते हैं, इस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ए बी जी डैश और ए इनवर्स बी इनवर्स जी डैश आया है, ठीक है। तो हम लोग ए बी को एक्स मान लेते हैं और ए इनवर्स बी इनवर्स को वाई मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स वाई हो गया, एक्स वाई एक साथ आ गया और एच की जगह पर जो है कि जी डैश है, वही ऑपरेशन ऑन कोसेट्स लग गया, समझ रहे ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स, ठीक है, जी डैश के साथ ऑपरेट होंगे, ठीक, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट से हुआ। अब यहाँ पर बात को समझिएगा, अब यहाँ पर बात को समझिएगा। तो हमारे पास ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स क्या आया हुआ है, जी डैश आया हुआ है ना, ये आया हुआ है, ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स इंटू जी डैश आया हुआ है। अब एक जो है कि और प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी को जरा समझिएगा, उस प्रॉपर्टी को जरा समझिएगा। ये प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी भी कोसेट्स का ही प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट्स का ही है कि ए एच कहीं लिखा रहे तो उसको हम लोग डायरेक्ट एच लिख सकते हैं। कब, इफ एंड ओनली इफ, यदि ए भी एच से ही आ रहा हो तब, यदि ए भी एच से आ रहा हो तब हम लोग एच को एच लिख देते हैं, ठीक है, एच को एच लिख देते हैं, ठीक है। और ये जो ए बी और ए इनवर्स बी इनवर्स है ना, ये कॉम्यूटेटर है इन जी, है ना, मतलब कॉम्यूटेटर है जी का, और कॉम्यूटेटर है, और कॉम्यूटेटर है तो कॉम्यूटेटर सब ग्रुप में तो होगा ही होगा, यानी कि जी डैश में होगा ही होगा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो जी डैश है ना, ये एक नॉर्मल सब ग्रुप भी था, और यहाँ पर एच एक नॉर्मल सब ग्रुप है, और ए बी इंटू ए इनवर्स और बी इनवर्स है ना, ये भी एच का ही मेंबर है। एच बोले तो जी डैश का ही मेंबर है, क्योंकि ये कॉम्यूटेटर है, कॉम्यूटेटर है तो भाई कॉम्यूटेटर सब ग्रुप में ना एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स भी किसमें बिलोंग कर रहा है, जी डैश में कर रहा है, इसीलिए ये एच के बराबर हो गया, यानी कि इसीलिए जी डैश के बराबर हो गया। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो जी डैश के बराबर हो गया, ठीक है। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे, हम लोग का काम हो गया, कैसे हो गया जरा समझिएगा, देखिएगा, लॉजिक समझिएगा, एक बात समझिएगा, एक बात समझिएगा स्टूडेंट्स, हमें दिखाना था जी वाई जी डैश एक अबेलियन ग्रुप है। तो जी वाई जी डैश अबेलियन तभी होगा जब 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 जी वाई जी डैश से हम लोग कोई भी दो एलिमेंट ले और उसके बीच में हम लोग ये ऑपरेशन लगाते और वो आइडेंटिटी के बराबर आ जाता, तभी हम लोग जी वाई जी डैश को अबेलियन कह सकते थे। तो भाई क्या यह तो जी डैश के बराबर आ गया, तो जी डैश तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। आप बोलेंगे, आप तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जी डैश एक आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे हुआ। चलिए हम आपको बता देते हैं। चलिए एक बात समझिएगा स्टूडेंट्स, देखिएगा, देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। जी वाई जी डैश एक फैक्टर ग्रुप है, और प्रत्येक फैक्टर ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, यानी कि जो उसके डिनोमिनेटर में मौजूद होता है वही उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ठीक ना। इसीलिए जी डैश एक नॉर्मल सब ग्रुप भी है, ठीक है ना, और इसी को हम लोग एक नॉर्मल सब ग्रुप भी है, जी डैश एक नॉर्मल सब ग्रुप है, और इसी जी डैश को हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इसी जी डैश को हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट भी कहेंगे, जी बाई जी डैश का, समझ गए ना। इसीलिए हम लोग कहां से लेकर के चले, लॉजिक समझिएगा, हम लोग यहां से लेकर के चले, हम लोग ए जी डैश बी जी डैश उसकी का फिर इनवर्स, यानी कि ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स, और हम लोग को लास्ट में क्या प्राप्त हुआ, लास्ट में हमें प्राप्त हुआ आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि जी डैश। जी डैश जो है कि जी डैश जो है कि जी बाई जी डैश इस फैक्टर ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है, इस फैक्टर ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसी वजह से चूंकि आइडेंटिटी के बराबर आ गया, आइडेंटिटी के बराबर आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इसी वजह से जी बाई जी डैश एक अबेलियन ग्रुप बन गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। आई होप आपको आज का क्लास बहुत ही लगा होगा, पसंद आया होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट थ्योरम के साथ, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।